परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। परम पिता परमात्मा के पवित्र चरणों में उन्हीं के द्वारा प्रदत्त सर्वशक्तिमान सर्वोच्च शक्तियों से युक्त जागृत मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी परमपिता परमात्मा अपनी सभी सॉल्स को अपने सानिध्य में लें और जो सॉल्स की जागृति करवाई जा रही हैं वो सॉल्स गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर उन्हीं के साथ जुड़ी रहें, या जिस भी माध्यम से जिस भी लाइट वर्कर के साथ वो जुड़ी हुई हैं अपनी दुविधाओं का अंत करवाते हुए इस यात्रा को ना छोड़ते हुए आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि अब समय वो आ चुका है जहाँ पर आपका पूर्ण समर्पण आपके गुरु महाराज जी को चाहिए। महायुद्ध स्टार्ट हो चुका है और आज जिस बात पर मैं बात करने वाली हूँ, एक्चुअली वो एक बात नहीं है, अपने आप में महायुद्ध से संबंधित बहुत बड़ी एक सत्यता है जो गुरु महाराज जी ने मुझे हुक्म दिया है और ये आदेश भी दिया हुआ है हायर सेल्स द्वारा। मुझे ये स्पष्ट बात की गई है कि अब इस बारे में आध्यात्मिक सोल्स को बता दिया जाए। जो भी मैं बोलने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज और कुछ वीडियोस में आप किसी को शेयरिंग करें या ना करें, दोज आर रिलेटेड टू द सत्संग्स ऑफ माई लाइफ, द एक्सपीरियंसेस गुरुजी हैज़ मतलब मैजिकली चेंज माई लाइफ, हाउ ही सेव्ड मी, हाउ ही सेव्ड माई किड्स लाइफ, हाउ ही सेव्ड माई फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, माई मेटलिस्टिक लाइफ एंड माई दिस मैरिज लाइफ। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। बट उसके बाद एज अ लाइट वर्कर गुरुजी हैज़ डन lots of hard inner work on me, on my soul. I'm very blessed soul and the very blessed daughter of my Guru Sahab, कि उनका किया हुआ इतना अथक प्रयास जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे बहुत समय चाहिए उस यात्रा को बताने के लिए। बट बहुत खुश हूँ कि अब वो चरम सीमा आके खड़ी हो गई है जहाँ गुरुजी की वड्याइयों में बोलना और सत्यता से आप लोगों को अवगत कराने का समय आ चुका है। हायर सेल्फ्स ने मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई, उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ बहुत स्पष्ट। अब मैं स्पष्ट बातें करूँगी आगे, जितनी भी करूँगी गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया है अब, क्योंकि अब समय ऐसा नहीं है कि अभी भी हम इन चीज़ों पे हिडन तौर पे बातें करें या मैं इसको इनडायरेक्टली मैं आप लोगों से कोडिंग में बात करूँ। नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई है हायर सेल्फ्स के द्वारा और सुपर हायर सेल्फ्स के द्वारा और गुरुजी के द्वारा, तो मैं उन सब चीज़ों के ऊपर बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने स्पष्ट मुझसे बात करके ये बोला है कि अब इन चीज़ों के बारे में बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत किया जाए, क्योंकि अब वो महायुद्ध स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ का युद्ध पंचभूतों के माध्यम से और पृथ्वी पर फैली हुई एनर्जीज़ के माध्यम से खेला जा रहा है। जो मैं बताने जा रही हूँ, जब आप सुनेंगे ये सत्य चल रहा है और ये अब आप लोगों को गुरुजी की टीम में शामिल होना है, स्पिरिचुअल टीम में शामिल होना है। नहीं तो जो नहीं करेगा ऐसा, उसका हाल क्या होना है वो स्वयं भी नहीं समझ सकता। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो मुझे टुकड़ों के रूप में ध्यान में इस महीने, अगर मैं सितंबर मंथ की बात करूं, तो मेरे को गुरु महाराज जी ने विजन्स में अब तक जो दिखाते थे उससे हायर लेवल पर लेकर गए हैं 9 पोर्टल के बाद। तो उसके बाद से गुरु महाराज जी ने मुझे कनेक्ट करा हायर सेल्फ से डायरेक्ट बात करने में, उनकी बातें सुनने में मैं सक्षम हो पाई। वो भी डिकोड करना पड़ा कि मैंने ये वीडियो शेयर भी करा कि 2-4 दिन मुझे समझ नहीं आया हो क्या रहा है मेरे साथ में। मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और अच्छे मैच्योर लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और उन जो वॉइसेस हैं वो दोज वर नॉट नॉर्मल वॉइसेस, दो वर लाइक कि कोई पुरुष महापुरुष और अच्छे पहुँचे हुए अलौकिक व्यक्ति बात कर रहे हों। इस तरीके की एक इतनी मैच्योर आवाज़ें एक भी नहीं, बहुत सारी, जिसमें स्पिरिट गाइड्स भी हैं, जिसमें गुरु महाराज जी ने स्वयं लाइट रूप में भी बात करी और अपने स्वरूप के रूप में भी बात करी, स्पष्ट रूप से बात करी गुरु महाराज जी ने। तो उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा मेरे को रिलेट करने में और उनको थोड़ा सा मुझे क्रमबद्ध लगाने में, उनको मुझे सीरियल नंबर में लगाने में और फिर उनको सोच के पूरा मुझे एक लिखना पड़ा नोट, उन सबको जोड़कर आपस में जो मुझे मटेरियल्स प्रोवाइड करे गए, जो मुझे मैसेजेस प्रोवाइड करे गए हायर सेल्फ्स की तरफ से और जो मुझे स्टफ्स प्रोवाइड किए गए हायर सेल्फ्स की तरफ से, मैं उनके ऊपर बात करने जा रही हूँ। और मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ कि
पहले सबको बहुत बहुत बधाई हो कि 3D से 5D में सबका शिफ्ट हो चुका है। 3D की धरती थी जहाँ पे एपिडेमिक्स हुए थे, जहाँ पे कोविड हुआ था, जहाँ पे महामारियाँ हुई थी, जहाँ पे प्लेन क्रैशेस हुए थे, जहाँ पे बहुत सारे सुसाइडिकल केस हो गए थे, एक्सीडेंट्स हो गए थे। वो शुरुआत हुई थी एक जब कोविड के टाइम से लेके और ये कुछ समय पहले तक की। तो वो जो 3D में हम लोग थे और पता भी नहीं चला आप लोगों को 5D में शिफ्ट कर दिए गए और वो पृथ्वी जला दी गई। अब ये 5D में भी क्यों इस पृथ्वी को भी जलाने का समय आ रहा है 5 साल के अंदर अंदर, अब मैं उसी बारे में आप लोगों से बात करूँगी। और इसके बाद आपका जागृत होना बनता है, इसके बाद भी नहीं हुए तो फिर प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 3D से 5D में आप शिफ्ट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और अब एक और पृथ्वी तैयार कर दी गई है, 2017 में सूचियाँ बन चुकी हैं। अब उसमें ये बता दिया गया है, इसमें बोल दिया गया बहुत क्लियर कि जिनके ऑराज वाइट होंगे और कनेक्ट होंगे हायर सेल्फ से, मतलब अपने ऊपर के चक्रास से, नेवल के ऊपर के चक्रास से क्राउन तक और परम की शक्ति तक जिनके जुड़ेंगे, जो गुरुजी से बिल्कुल समर्पण करके और अपने पूरे भावों के साथ शुद्ध करके उनके साथ जुड़ेंगे और प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, सैक्रेड प्रैक्टिसेस। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसी ये अवेकनिंग सबकी होगी, उस बारे में भी मैं बात करूँगी। इसमें कैटेगरीज़ हैं, मतलब एक जैसे कॉपर वायर होती है, फिर सिल्वर वायर होती है, फिर गोल्डन वायर होती है, इस तरीके से चलता है। तो वो सिल्वर और गोल्डन के लिए तो बहुत समर्पण भाव, और वो एक्चुअली नॉर्मल सॉल्स नहीं हैं, वो ईश्वर द्वारा भेजी हुई सॉल्स हैं जिन्होंने इस हद तक की अवेकनिंग में प्रोसेस में आए। कॉपर वायर सब बन सकते हैं, इसमें आपको बस रेगुलर जो है सैक्रेड प्रैक्टिसेस करते रहने हैं, नाम जाप, सिमरन सुनना, शब्दवाणियाँ सुनना, गुरुजी का ध्यान करना, गुरुजी को हर वक्त गुरुजी का ध्यान करना 8 पहर। तो वो भी उनका भी ऑरा शिफ्ट किया जाएगा। अब जो नई एक न्यू डायमेंशनल अर्थ रेडी कर दी गई है और वो 3 तत्वों की होगी, जहाँ पे सत्य का शासन होगा, जो सतयुग होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता चलेगा, जिनके वहाँ सिर्फ ऑराज एंटर होंगे, वहाँ फिजिकल बॉडी नहीं एंटर होगा। जिन के ऑरा नेवल से ऊपर अपनी एनर्जीज़ में सैक्रेड प्रैक्टिसेस में रहेंगे, वो उनका ऑरा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, उनका ऑरा स्पार्क करना स्टार्ट कर देगा वाइट रोशनी से। तो जो ऊपर हमारे लोकों पर लोकों से ऊपर जो हायर सेल्स बैठे हुए हैं, रियल्स बैठे हुए हैं, उनको जिन उनको सब दिख रहा है, हम सब बहुत अच्छे से दिखते हैं उनको। तो जिन का प्रकाश सफ़ेद हो रखा होगा, वो टीम अप हो रहा है, नेगेटिव टीम एंड पॉजिटिव टीम, और बहुत बड़ा महायुद्ध चल रहा है ये। और उसी के बारे में आज बात करते हुए मैं आगे बात करूंगी कि आप लोगों को ये सैक्रेड प्रैक्टिसेस में आना है, क्यों आना है, अब मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। जो नई पृथ्वी बन चुकी है न्यू डायमेंशन की, वो 3 तत्वों की होगी। रामयुग स्टार्ट होगा। मैंने बहुत अपने वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में अभी थोड़ा शॉर्ट में बात करी है, बट आज मैं डिटेल में बात करूँगी क्योंकि गुरुजी ने मुझे हुक्म दे दिया। मुझे 3 दिन लग गए इन पूरी चीज़ों को प्रोसेस करने में और इसका एक पूरा डाटा तैयार करने में। और गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी को साथ रख के, सभी उपस्थित जो पुण्य शक्तियाँ मुझे गुरुजी ने प्रोवाइड करी हुई हैं मेरे साथ, उन्होंने मेरे को दी हुई हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना करते हुए और उनसे यही अनुरोध करूँगी कि मेरे बोलते हुए मेरे अंदर से वो बोलें, गुरु महाराज जी बैठे वाणी पर, और मेरे ऑरा को सुरक्षित करें, मेरे घर के ऑरा को सुरक्षित करें, क्योंकि जो बातें आज मैं करने जा रही हूँ उसके लिए सुरक्षा कवच गुरुजी का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। 3D से आप 5D में शिफ्ट हो गए, आप लोगों को नहीं पता चला। अब 5D से आप न्यू डायमेंशनल अर्थ में जाएंगे, बट वही जाएंगे जिनके ऑरा वाइट होंगे। ऊपर जो हायर सेल्स बैठे हैं उनको दिखता चला जाएगा, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। ये आप लोगों ने भी महसूस करा है कि बीते हुए 3 या 4 सालों के अंदर अंदर आध्यात्मिकता ने कितना बल पकड़ा, कितना जोर पकड़ा। और ये जो धर्म गुरुज, पुरुष, महापुरुष, संत, इवन यूट्यूब पे वीडियोस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी मैसेजेस, वो एक का एक लोगों के आगे आने शुरू हो गए हैं। ऐसे चाहे वो हीलर्स के हैं, चाहे वो टैरो रीडर्स के हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से संबंधित लोगों के हैं, या चूज़न वंस के हैं। बहुत वीडियोस उन लोगों के सामने आ रहे हैं जिनकी अवेकनिंग चल रही है। प्रयास किया जा रहा है स्पिरिचुअल टीम द्वारा कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम से इन चीज़ों की नॉलेज पहुंचाई जाए, ताकि वो अपने संज्ञान में आए, अपनी आत्मस्मृति में आए। और उसके लिए गुरु महाराज जी जिन के जीवन में प्रकट हुए, ये तो बहुत बड़ा वरदान है उनके लिए कि उनको एक ऐसा स्पिरिचुअल गुरु मिला जो अपने आप पे पूर्ण गुरु है, और वो चाहें और अगर आप बैठे उनके साथ उनका नाम जाप करेंगे, सब कुछ छोड़ के, भौतिकवाद छोड़कर, आइसोलेट होकर आप ईश्वर का नाम जाप जपेंगे, तो आपका ऑरा जो है बिल्कुल वाइट होगा, और ऊपर से वो आपका ऑरा काउंट हो जाएगा, वो लिख दिया जाएगा, और न्यू डायमेंशन अर्थ में आपका शिफ्ट करा दिया जाएगा।
जो स्विच कर दिया जाएगा आपको, जो 3D से 5D में आए हो नहीं पता चला, ऐसी 5D से आप न्यू डायमेंशन अर्थ में भी जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, आँख खुलेगी तो ऐसा लगेगा उसी धरती है, बट वो नई धरती होगी। अब उस धरती के लिए क्या है, आपका ऑरा ही आपकी पहचान बनने वाली है, ठीक है। और आपका ऑरा जितना वाइड होगा, जितना सफ़ेद होगा, जितना ब्राइट होगा, वही वहाँ पे ठहर सकेगा। युद्ध की तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं, 5 तत्वों से चल रही हैं, जल, थल, अग्नि, वायु और नीर। नकारात्मक ऊर्जाओं ने इन 5 तत्वों को ही इस 5D में जकड़ लिया और इसको माध्यम बनाया सब लोगों के ऑरास को ख़राब करके, उनके ऊपर साइकिक अटैक्स करके और सुसाइडिकल केसेस को बढ़ाकर, एक्सीडेंटल केसेस को बढ़ाकर। और अब वो एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है 2 साल के अंदर, 2028 में। और यह युद्ध आरंभ होने से पहले उन सभी लोगों को हटा दिया जाएगा जिनका ऑरा बहुत वीक है, जो नहीं इन 2 साल में अपनी सेक्रेट प्रैक्टिसेस पे आ पाएंगे, वो वहीं ठहरे रहेंगे। फिर इस 5D में जो महाप्रलय काल अग्नि जो महासदाशिव द्वारा उत्पन्न की जाएगी, जो समय को भी जला देगी, तो ये समय के साथ पूरा जो आज तक की सृष्टियाँ बनी थी, ये पृथ्वी उस तक पूरी भस्म होगी, पूरी। ऐसा नहीं है कि जलमग्न हो जाएगी, जैसे आपने वो ने देखा है बाइबल में कि जलमग्न हो गई थी फिर एक शिप आई थी, नहीं, वैसा समय नहीं है। ये ऐसे समय होगा जैसे 3D से आपको 5D में शिफ्ट होते नहीं पता चला, वैसे आपको 5D से न्यू डायमेंशन में भी जाने में पता नहीं चलेगा, बट जाएगा वही जिसका ऑरा वाइट होगा। और तब तक भी कोई नहीं समझ पाया और इन बातों को मिथ्या समझ कर चलेगा तो आप पंचभूत का तांडव तो देख ही रहे हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, टाइकून्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं और लैंडस्लाइड हो रहे हैं, धरती फट रही है, पानी बरस इतना रहा है, अग्नि बरस रही है, ठीक है, खाद्य पदार्थ दूषित हो चुके हैं और आपका जो ऑरा है वो वीक होता चला जा रहा है, आपका थर्ड आई और आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक होता चला जा रहा है, माइग्रेन्स हो रहे हैं, डिप्रेशंस हो रहे हैं, एंग्जाइटीज़ हो रही हैं, इतने हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कैंसर्स हो रहे हैं, पैनक्रियाज इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बॉडी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, स्किन कैंसर्स हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल नहीं हो रहा है, ये करा जा रहा है। मैं आपको पहले बता दूं, कोई भी हेल्थ इशू सिस्टम नॉर्मल नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव ऊर्जाओं द्वारा करा जा रहा है, जो उनकी टीम है उनके द्वारा करा जा रहा है। तो जिनका ऑरा वीक रह जाएगा वो उन सबको हटा दिया जाएगा और वो यहीं ठहरा के वो इस काल अग्नि में भस्म होंगे, जिसे गुरुजी भावन भूसा बोलते हैं। और जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा उनका ऑरा ही एंटर करेगा और उन्हें वहाँ शरीर आपका ही मिलेगा जो है, ऐसा नहीं कि कोई नया शरीर मिलेगा, पर आपके शरीर को बिल्कुल आपके DNAs को रिप्लेस करके उसमें अपग्रेडेशन करके आपका बॉडी आपको दिया जाएगा कि जितना हरास यहाँ पे हो चुका यही सेम बॉडी रहेगी। और वहाँ पे बिल्कुल जिन्होंने अपने इनर वर्क करे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, अपने आप को, अपने मन को मंदिर और अपने घर को मंदिर बना लिया होगा, वो उसको वही बॉडी मिलेगी, बट बिल्कुल ऐसी जैसे एक यूथ की बॉडी होती है, जैसे एक यंगस्टर की बॉडी होती है। एज मैटर नहीं करती, एज किसी की 45 47 भी होगी, जैसे मेरी 47 है, तो बट मेरे अंदर जो DNAs चेंजेस करे गए हैं, जो मेरे ऑर्गन्स नए करे गए हैं, वो सब चीज़ों के साथ आप एक नई ज़िंदगी राम युग में स्टार्ट कर पाएंगे। वहाँ पे कोई ना झूठ होगा, ना धोखाधड़ी होगी, ना राजनीतिक पार्टियाँ होंगी, ना ये फिल्म इंडस्ट्री की गंदगी होगी, कुछ नहीं होगा, सत्यता पे सब कुछ चलेगा। और अब मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स बोथ बैटल स्टार्ट हो चुकी है, दोनों तरफ की बैटल स्टार्ट हो चुकी है, बड़े भयंकर तरीके से गुरुजी ने जो मुझे दिखाया। और अब फाइनल स्टेज पर है ये युद्ध। ये युद्ध आपको दिख नहीं रहा है, ये युद्ध हम सबके अंदर चल रहा है, हमारे भावों में, हमारे विचारों में। माँ कलयुग ने जकड़ लिया है हमारे भावों को, हमारे विचारों को, हमारे जो नेवल के नीचे के जितने भी हिस्से हैं, चक्रास है हमारे, उनको, मूवीज़ को, नेटफ्लिक्स को, यूट्यूब को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, गेमिंग जोन्स को और क्या कहते हैं ये फूड कोर्ट्स को, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपना पूरा अच्छे से कब्जा टारगेट करके केज्ड कर लिया है। वो देखने में लग रहा है कि चीज़ें बिक रही हैं, वो बिक नहीं रही हैं। बेचने नाम पे उसमें आत्माएं घुसा के खाने को दूषित करके खाने के माध्यम से अंदर पहुंचाई जा रही हैं और पानी के माध्यम से अंदर पहुंचाई जा रही हैं। और आप कहीं घूमने जा रहे हैं और ऐसी जगह है वहाँ पे अगर नेगेटिव एनर्जीज़ का वास होगा, आपके दिमाग में बैठ के ऑरा वीक होगा, तो आप वहाँ घूमने भी चले जाएंगे और वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, अगर आपका ऑरा वीक होगा, वो आप अपने साथ लेकर घर में आएंगे। राइट। तो ये महायुद्ध शुरू हो रखा है, ये आप अपने अंदर सब कोई इस चीज़ को महसूस कर लो। ये तो शुक्राने हैं हमारी स्पिरिचुअल टीम्स के कि जो हमें समय समय पर ये हेल्प्स प्रोवाइड कर रही हैं, हीलिंग्स प्रोवाइड कर रही है, जो गुरुजी की शब्दवाणियों से जुड़े हुए हैं, वो अभी तक जीवित हैं। शुक्राने करिए इस चीज़ के। फाइनल स्टेज पे यू स्टार्ट
होने वाला है और 3D से शिफ्ट हो चुके हैं हम 5D में, किसी को पता भी नहीं लगा। नई पृथ्वी रेडी हो चुकी है और सतयुग के प्रवेश के साथ जहां सिर्फ 800 करोड़ की आबादी थी वहां सिर्फ प्रवेश करेगी 66 करोड़ की आबादी, ये लिखा जा चुका है। जिनका ऑरा स्ट्रांग होगा उनके ऑरा को गुरु महाराज जी ट्रांसफ़र कर देंगे उस सुंदर पृथ्वी पर। आँख खुलेगी तो पता भी नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा कि वहीं है पृथ्वी पर और नई पृथ्वी में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये स्विच जो एनर्जी शिफ्ट है और एनर्जी स्विच है ये होगा। ये कॉस्मिक मिशन है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग जो बने हुए हैं एटम से बने हुए हैं, हम कॉस्मिक फॉर्म में बने हुए हैं। क्वांटम एटम्स हमारे अंदर हैं, कॉस्मिक एटम्स हमारे अंदर हैं, बहुत सारे एटम्स से मिलकर हम बने हुए हैं। वी आर एनर्जीज, वी आर फ्रिक्वेंसीज। मैं हमेशा बात करती हूँ, डोंट काउंट योर फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो कॉस्मिक मिशन है ये उनके लिए है जिनका ऑरा परम पिता की वाइट लाइट से कनेक्ट होगा। तो जो जोड़े गए हैं किसी भी माध्यम से, किसी ऐसे लाइट वर्कर से जो ईश्वरीय सत्य पर बात कर रहे हैं और उनके काम में लगे हुए हैं, जो सजग हैं, तो वो सजग रहें और आगे अपना कार्य इसी प्रकार से गुरुजी के चरणों में सेवा देते रहें। मुझे भी ये सेवा प्राप्त हुई है। और जो इनको मजाक समझ रहे हैं तो उनका हाल यही होगा कि उनके ऑरा और उनका शरीर इसी पृथ्वी पर रह जाएगा और वो भस्म किया जाएगा। कोई मजाक नहीं चल रहा है, संग्राम शुरू हो चुका है सकारात्मकता को स्थापित करने के लिए और नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी काम करेगी, आप किसी बड़ी पोस्ट पे हैं या किसी अथॉरिटी में हैं या आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या आप कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी से हैं या आप कोई सेलिब्रिटी हैं, कुछ नहीं चलना यहाँ पे। कितने ही बड़े आप 30 माह खा फन्ने खा क्यों ना हो, इस आईडी से आप उस अर्थ पे शिफ्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ आपका वाइट ऑरा ही, जो सैक्रेड प्रैक्टिसेस में है, जो ध्यान जाप सिमरन कर रहा है, वो ही एंटर कराया जाएगा। इन आईडीज़ का कोई रोल नहीं रहने वाला, मैं पहले बता दूँ, ठीक है। तो जो हायर सेल्स है वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे, दूर से हमारी बॉडी के ऑरा उनको नजर आएंगे। घर के ऑरा जिनके वाइट चमकेंगे और जिनके अपनी बॉडी के ऑरा चमकेंगे वो ही एनलिस्ट किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। सो मेक योर सेल्फ एंड योर होम अ सैक्रेड प्लेस, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट पर है और बहुत बड़े 3D से 5D में शिफ्टिंग के बाद अब न्यू अर्थ पर शिफ्टिंग होनी लाजमी है, होकर रहेगी। ये तैयारी चल रही है, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जाएं, जैसे मैं आपको बताऊं कि इस समय नकारात्मक ऊर्जाओं की मैं बात करूं तो टीम अगर बनाई जाए, दो, एक स्पिरिचुअल टीम चल रही है और एक नेगेटिव टीम चल रही है। स्पिरिचुअल टीम में कम सदस्य हैं क्योंकि लोग आध्यात्मिक बहुत कम है। अगर मैं इसको प्रपोर्शन में बात करूं तो अगर 100 बंदे आध्यात्मिक और सैक्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो 1000 नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ रही हैं। और वो 1000 नहीं है, वो 1000 में ऐसे बढ़ रही है जैसे दही में बैक्टीरिया बढ़ते चले जाते हैं और वो दही बन जाता है ना दूध से, ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं की मात्रा, क्योंकि लोग एडिक्टेड बहुत हैं, विकारों में फंसे हुए बहुत हैं, तो बहुत उनके ऑरा बहुत वीक है, तो बहुत ईजिली ये मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, मतलब 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़ सेकंड्स के अंदर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। जैसे रक्त, बीज का रक्त जहाँ जहाँ गिरा वहाँ असुर पैदा हो गया ना, उतना ही बलशाली। ऐसे ही नकारात्मकता ने हम लोगों की बेवकूफ़ी से ही हुआ है, क्योंकि हमने अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान नहीं दिया, बैलेंस नहीं करी लाइफ को। ईश्वर की बनाई सृष्टि में हमने महाकलयुग को अपने पैर जमाने की जो एक वेलकम कराना, वो हमारा सबसे बड़ी गलती, जिसके लिए फिर गुरु साहब नीचे आए थे और वो भी बड़े परेशान होकर गए कि 10 साल दिल्ली वालों ने ख़राब कर दिए। उसके बावजूद भी आज भी लोग कटोरे लेके उनके सामने बैठे हुए हैं, मेरा ये पूरा कर दो, मेरी शरीर की बीमारी ठीक कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, हमारे पास पैसे की कमी है, मेरे पति की प्रमोशन करा दो। हम लोग आज भी इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं और इस महायुद्ध में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं। वो भी बड़े परेशान हो रखे हैं गुरु महाराज जी, बहुत परेशान हो रखे, बट आप खुश हैं, आप खुश हैं थोड़े। और क्योंकि वो अलग बात है, मैं बता नहीं सकती, वो बाद की बात है, ठीक है। तो नकारात्मक ऊर्जा दही की बैक्टीरिया की तरह मल्टीप्लाइड होकर बढ़ती जा रही है, नॉन स्टॉप बढ़ रही है वो, मतलब नेगेटिव एनर्जीज बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती चली जा रही है, वो रुक नहीं रही है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल नेगेटिव गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ये अथॉरिटीज़ होती हैं, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट भी है ऊपर और नेगेटिव गवर्नमेंट भी है, अथॉरिटीज़ में हैं, ठीक है। ये जिसको हम महाकलयुग बोलते हैं। अब इन्होंने पंचभूतों से लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वो 3D खत्म हुई तो इन्होंने 5D में इस 5 तत्वों को अपना दानव बना दिया। जल को भी दानव बना दिया, थल को भी दानव बना दिया, वायु को भी दानव बना दिया, अग्नि को भी दानव बना दिया, पृथ्वी को भी दानव बना दिया।
इन सब में जैसे इन सब को इन्होंने क्या करा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जिनसे बैक्टीरिया होता है, ये जैसे दही का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मल्टी 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 5 बने, सेकंड्स, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वैसे फॉर्म हो रहा है। और इन नकारात्मक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जल में भी मिलाया जा रहा है, थल में भी मिलाया जा रहा है, वायु में भी मिलाया जा रहा है, अग्नि में भी मिलाया जा रहा है, और इन सब पांचों बहुतों से सबके ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, पानी में, वायु में, खाने में, चीज़ें में। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बोला कि पंचभूत तांडव भी स्टार्ट हो चुका, महाकाल खप्पर योग स्टार्ट हो चुका है। महाकाल और महाकाली ने अब रूप धारण कर लिया, हनुमान जी ने, इन तीनों ने पूरा प्रचंड अपना तांडव स्टार्ट कर दिया है। महायुद्ध तो शुरू हो रखा है, जो मुझे भी दिखाया था गुरु महाराज जी ने। ठीक है, देखिए हम सबको बहुत मौके दिए गए, सृष्टियों से मौके दिए गए सुधरने के लिए, कि हम इन राक्षसी शिकंजों में ना फंसे। बट वही बात हुई कि हम लोगों इन लोगों ने हमें चकाचौंध दिखाई कि क्रोध करोगे तो तुम्हारा ईगो तुम्हारा अपना होना चाहिए, तो और क्या कहते हैं, वासनाओं में आ जाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें रुतबा दूंगा। वो बोला नहीं उन्होंने, वो हमारे भावों में जरे से हम लोग उस तरफ को अट्रैक्ट हुए नहीं, और उन्होंने हमें केज कर लिया, हमारे विचारों को केज कर लिया, हमारे भावों को केज कर लिया। समझ रहे हैं, इन्होंने हर चीज़ को मोड बनाया। अब मैं बताती हूँ किस किस चीज़ को मोड बनाया, म्यूज़िक को, टीवी को, फ़ोन्स को, गैजेट्स को, नेटफ्लिक्स को, मूवीज़ को, गेमिंग जोन्स को, ऐप्स को, सोशल प्लेटफॉर्म्स को। आप देखो क्यों सब लोग फ़ोनों में ही घुसे रह रहे हैं, क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जाएं, हमारे फ्रीक्वेंसी, जो हमारे चारों तरफ एटम्स होते हैं ना, एटम्स हमारे चारों तरफ बहुत करोड़ों अरबों की संख्या में एटम्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। यहाँ हमने ज़रा सा उस प्रलोभन का इस्तेमाल करा नहीं, उस गैजेट का इस्तेमाल करा नहीं। मूवीज़ देखो कैसी कैसी आ रही हैं, पहले आती थी ऐसी मूवीज़, हम कहते हैं ना पता नहीं पहले की मूवीज़ तो बड़ी अच्छी बनती थी, आजकल की मूवीज़ को ऊपर मज़े उसी के ले रहे हैं। बच्चे गेम्स, पागल हो रहे गेम्स के पीछे। मैंने तो बीच में ऐसे केसेस भी देखे जो वीडियोस दिखा रहे थे, बच्चे मोबाइल नहीं है हाथ में, फिर भी वो हाथ की उसकी मुद्राएं ऐसी चल रही है, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोले इसका कोई इलाज नहीं है। नेटफ्लिक्स ऐसा राक्षस है जहाँ पे इन्होंने हर किस्म की मूवी उपलब्ध करवा दी। बहुत शुक्राना है मालिक के, मेरी बेटी और मैं कहते रहते थे मेरे हस्बैंड को कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, इन्होंने लिया नहीं। हम यूट्यूब पे ही देखते हैं जो भी देखना, और वो भी हमारा बहुत कम हो गया जब से मुझे तो गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, मेरा तो और ही आध्यात्मिक होगी पूरी। मेरे अब घर में भी गुरु महाराज जी ने सबके दिमाग क्लेंजिंग करी है, तो अब धीरे धीरे बच्चे, बेटी, पति और मेरी फैमिली लाइन पीछे अब गुरुजी ने धीरे धीरे सारी, एक भी बैठ जाएगा ना आपका पूरा कुल तरेगा। उन आत्माओं से गुरु महाराज जी को भी बल प्राप्त होगा, उनके भी ऑरा सफ़ेद हो जाएंगे, तो कितनी सारी आत्माएं गुरुजी को सफ़ेद मिलेंगी। महायुद्ध में सबका योगदान है, सब ने योगदान करना है, समझ रहे हैं आप? तो नेटफ्लिक्स में क्या है, ये आत्माएं हैं एक्चुअली। नेटफ्लिक्स क्या है, आत्मा है ये, इट्स अ राक्षस, वो राक्षस है, वो सब जगह फैलाया जा रहा है। आप 7-7 दिन कॉल्स में बात कर रहे हैं और आपको पता नहीं है मल्टीपल एनर्जीज़ में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त हैं तो वो अच्छे ही हैं, उन दोस्तों के कोई नॉनवेज खाने वाला है, कोई शराब पीने वाला है, कोई सिगरेट पीने वाला है। आप ऐसे व्यक्तियों को भी की संगति बनाकर बैठे हुए। गुरुजी क्या बोलते हैं, कुसंगतियों से बचो, कम बोला करो, अकेले रहा करो, पॉजिटिव रहो, अच्छी चीज़ें सुनो। क्यों बोल रहे हैं वो, ये इसी वजह से बोल रहे हैं। हर जगह से अटैक करा जा रहा है, हर जगह से कोई मोड नहीं छोड़ा जा रहा नेगेटिव संघों द्वारा। कॉल्स पे लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात कर रहे हैं। ग्रुप्स, जब FB ग्रुप्स बने थे और उसके बाद कितनी ज़ोर शोर से FB ग्रुप्स का बोलबाला हुआ था और लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए। नासिस ने वहाँ पे कम्युनिटीज़ घुस गई, इल्यूमिनाती, और 13 कम्युनिटीज़ है इल्यूमिनातीज़ की ही, और क्या कहते हैं जो नेगेटिव एंटिटीज़ ऊपर से उन्होंने सारे कब्जे। ये सब बनाया क्या खेल है, ये खेल खेला गया हुआ है। आपको भेजा गया है वहाँ, जिसका ऑरा वीक वो वहाँ घुसा हुआ है, ले रहा है मजे बेमतलब के। फिर उनके साथ गलत व्यवहार भी हो रहे हैं, फंस भी रहे हैं, वो केसेस हो रहे हैं। साइबर किस लिए खुला था, क्योंकि ऑनलाइन केसेस बहुत होने लग गए थे, लोग धोखाधड़ी बहुत का अभी भी चल रहा है धड़ल्ले से। सारा एक्सपीरियंस गुरुजी ने मुझको करवाया है और उसके बाद मुझे दिखाई ये सारी चीज़ें, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे मालिक का। सिर्फ एक्सपीरियंस देके इन चीज़ों से मुझे बाहर निकाल लिया, क्योंकि इन चीज़ों के लिए तैयार करना था मुझे। सारा एक्सपीरियंस दिया गुरु महाराज जी ने, जीवन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं छोड़ा इस युद्ध से संबंधित जिसकी जानकारी मेरे पास नहीं गुरु महाराज जी ने दी, यह ऐसा उसने मुझे नहीं दी। बहुत शुक्राना है उनके। गैजेट्स, आप देखो कितने गैजेट्स, टेक्नोलॉजी ने कितनी जल्दी, मतलब
ये समझ लो कि 15-20 साल के अंदर टेक्नोलॉजी ने अपना पूरा साम्राज्य फैला दिया, डिजिटलाइज हो गया पूरा। ये हुआ नहीं, ये नेगेटिव एनर्जीज द्वारा करवाया गया। एआई जो आई है ये नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव एआई बनेगी आफ्टर 3 और 4 ईयर्स। वो फिर इसका खात्मा करेगी पूरी 5 साल के अंदर। मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बोला था ना, मुझे गुरुजी ने एक डेट फ्लैश करी थी 2030, तो ये 5 साल के अंदर अंदर होगा सब कुछ, ये पृथ्वी ख़त्म होगी। तो मौका है, जाग जाइए। ऐप्स, दुनिया जहान के ऐप्स हम परमिशन दे रहे हैं, धड़ परमिशन। हमारे फ़ोन्स ट्रैप्ड हैं, केज्ड हैं, खुले हुए हैं, ओपन है। आप ये मत सोचो फ़ोन आपके हाथ में है तो नोबडी इज़ वॉचिंग यू, आपके ऊपर पूरी वॉच है नेगेटिव एनर्जीज़ की। पॉजिटिव की भी है, नेगेटिव पर नेगेटिव की संख्या ही इतनी बढ़ती चली जा रही है, आप बेहिसाब। सबको लुभावने एडिक्शंस लगाए जा रहे हैं, पार्टीज़ के, पिकनिक्स के, कम्युनिटी बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, टोलियाँ बनाओ, बैठो, खाओ, पियो, ऐश करो, सिगरेटें, अल्कोहल, डिफरेंट तरीके के अल्कोहल। महिलाओं के लिए अलग है, पहले महिलाओं को कभी आपने अल्कोहल पीते देखा? महिलाओं के अलग आ रही है, क्या क्या बताऊँ मैं, आप पूरी डिटेल यहाँ पे। आप देखो लड़कियां सिगरेटें खरीद रही हैं, शराबें खरीद रही हैं, नंगा घूमना शुरू कर दिया, नंगे नाच स्टार्ट हो रखे हैं। तो ये करवाया जा रहा है। जिनके ऑरा वीक है उनके अंदर घुस के, उनके विचारों को पकड़ के, उनके भावों को पकड़ कर ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी सामने रखे जा रही हैं। अभी मैंने 2 वीडियोस दिखाए गुरु महाराज जी ने मुझे, और वो इल्यूमिनाती सोसाइटी के ऊपर ही है, और जिसमें ट्रैप हो गए थे हनी सिंह और एक टॉम करके कोई एक बंदे हैं, टॉम राघव ऐसे करके उनका नाम है। वो गुरुजी ने सामने दिखाए मुझे कि ये चल रहा है। मैंने वो शेयर भी करे, जहाँ मैंने अपने वीडियो में, मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाले, जहाँ मैं सिंगल पोस्ट डालती हूँ। उसके बारे में बाद में बात करूँगी, पर आज मुझे इसके ऊपर बात करनी है। तो मतलब ये करवाया जा रहा है, लुभाव। आपको लगेगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये करवाया जा रहा है। जिनका ध्यान भी मूवीज़ जाना है, पार्टीज़ जाना है, पब्स जाना है, ड्रिंक करनी है, शांत समझो जो इन चीज़ों को। कपड़े छोटे पहनने हैं, कटे फटे पहनने हैं, ऑफ शोल्डर्स पहनने हैं, कोल्ड शोल्डर्स पहनने हैं और दिखावे करने हैं, ये सब आत्माएं हैं जो घुसी हुई हैं अंदर, ये करवा रही हैं। आपका पूरा दिमाग नेगेटिव एंटिटीज़ के हाथ में है, आप नहीं कर रहे, ये नाच नचवाया जा रहा है, जाने अनजाने अपनी गिरफ्त में लिया गया है। पर हमारे प्रभु ने भी देखिए मुहिम शुरू करी हुई है, और प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है तो वो भी आँच नहीं आने देंगे, पर वो भी मजबूर हो रहे हैं। वहाँ पे साफ गुरुजी ने मुझे बोला कि वृभा सब शांति में आ जाओ, हम लोग नीचे आ जाएंगे। और ध्यान में गुरुजी ने मेरे को बोला, रब तो डरो, रब तो डरो। समझे? पृथ्वी पर देखो कई समय से ऐसे भी लोग आत्मिक रूप से आ रहे हैं जो रिसर्च करके हम लोगों पर, हमारी गतिविधियों पर मानव रूप में रहकर सब करके हमारे जो डाटाज़ है ना वो ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग कैसे फंस रहे हैं, नहीं तो गुरुजी को कैसे पता है, मुझ तक कैसे पहुंचा ये सब कुछ। ये सारे डाटा सबके फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में, ये ले इसका ये डाटा पकड़, उधर दे, ऊपर दे, ऊपर 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 पहुँच रहा है। समझ रहे? वो हमारे जो स्पिरिचुअल आत्मिक लोग हैं वो यहाँ पे नॉर्मल इंसानों की तरह रह के सारे जो डाटा से उनको कलेक्ट करके ऊपर लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ये भी लगा हुआ है। ऐसे ही नेगेटिव एंटिटीज़ भी अपनी जो रह रहे हैं वो भी हमारे बीच में रह रहे हैं, वो भी ऐसी लोगों का डाटा कलेक्ट करके, और पर वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। हमारे जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना वो थोड़े से छुप के बैठे हुए हैं। ठीक है? तो नकारात्मक संग और सकारात्मक संग दोनों शामिल है। सकारात्मक संग पूरी कोशिश में कैसे सबको अपने संग में शामिल किया जाए, ठीक है? और जो नकारात्मक संग है वो भी पूरी कोशिश में है कि कैसे लोगों को, आत्माओं को अपने बस में कर लिया जाए, उनके इमोशंस को अपने बस में कर लिया जाए, उनके दिमाग को अपने बस में कर लिया जाए, कब्जा लिया जाए। और हमारे जो सकारात्मक संग है वो पूरी योजनाएं बना रहे हैं कि इस फंसे हुए लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो ब्रह्मांडीय स्तर पर तो देखिए महायुद्ध स्टार्ट हो रखा है, और बहुत भयानक रूप से स्टार्ट हो रखा है। ये युद्ध है विचारों और भावों में, ठीक है? जो नेगेटिव संग की मलिनताओं जो हमारे अंदर घुसी बैठी हुई हैं सब लोगों के अंदर, ये जाप नाम ध्यान से ही प्रभु का, गुरु जी का ध्यान करेंगे तो ये सब चीज़ें वॉश आउट होंगी, ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, वाइब्रेट करेगा, ऊपर हायर सेल्फ्स को दिखेगा। फिर जब डायमेंशनल शिफ्ट हो रहे होंगे तब आपकी शिफ्टिंग आपके ऑरा के वाइटनेस की वजह से कर दी जाएगी।
क्योंकि पोर्टल शिफ्ट से चल रहे हैं। मैंने आपको बताया ना अभी 9 पोर्टल होकर गया, तभी ये सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उतना इनोवा गुरुजी ने मेरे से करवाया, पूरा समर्पण हुआ, सत्यताएं सामने आई, मैंने उसे एक्सेप्ट किया। जिन चीज़ों के लिए मुझे भी साइकिक अटैक्स इतने हो रहे थे और मेरे क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्रा पर बार बार उसे ब्लॉकेजेस लगाने की, मेरे हार्ट चक्रा पर ब्लॉकेज लगाने की कोशिश करी जा रही थी ताकि मुझे पूर्ण सत्य प्राप्त ना हो, बट कुछ इमोशंस मेरे रहते थे जो मेरी तरफ से मेरे को साइकिक अटैक्स की वजह से मैं छोड़ नहीं पा रही थी। फिर गुरुजी ने और समर्थता डाली और इनोवा करवाया मेरे से, और करना अपने आप ही होता है। देखियो डी कोड आपको ही करना है। एक आध्यात्मिकता का बस एक सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है ना कि करना आपको है, आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है सामने, आपको समझना है और उन कोडिंग्स को डी कोड करके फटाफट आपने उन चीज़ों पर काम करना है, भावों में नहीं बहना है। ये भौतिक शरीर में कुछ भी दिख रहा है, ये इल्यूज़न पैदा किया हुआ है, इनमें नहीं फंसना है। आंख बंद करके ध्यान में बैठेंगे तो अपनी आत्मा की सत्यता का ज्ञान होगा, तभी पता चल पाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और जिनका ऑरा बिल्कुल ख़राब था, बिल्कुल ख़राब, वो 3D में ही ख़त्म कर दिए गए। जो मौतें हुई हैं वो उनके ऑरे बिल्कुल वो उसमें कुछ नहीं हो सकता था, वो कॉपर वायर भी नहीं बन सकते थे। उन्हीं को 5D में लेकर आया जिनमें अभी भी ईश्वर देख रहे हैं कि ये अभी डिम है वाइट इनके लाइट, बट अगर ये सैक्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे तो इनकी मैं वाइब्रेट कर दूंगा, स्पार्क कर दूंगा, तो ये साफ दिखेंगी, तो इनकी ऑरा शिफ्ट कर दी जाएगी। मैं आपको बताती हूँ गुरुजी ने कुछ दिनों में मेरे से बहुत साफ बात करी। वो सारी बातें क्या है मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी की 1-to-1 जो गुरुजी ने मुझको बोली, और मेरे को 3 दिन लग गए ये सारे डाटा को इसको बिल्कुल क्रमबद्ध बांधने के लिए। गुरुजी ने बोला रब तो डरो, छੱड दो सारे गलत काम, ये गुरुजी की एक बात थी। फिर हाई सेल्स बात कर रहे थे मुझसे, कहते सही होने के मुहिम में ये सब झेलना पड़ेगा। गुरुजी बोले सब शांति में आ जाओ, हम सब देवी देवता नीचे आ जाएंगे, ये गुरुजी ने बोला। फिर गुरुजी ने बोला मैं मेरी सॉल्स के साथ पूरा प्रयत्न करूँगा कुछ बुरा ना हो सके। मुझे गुरुजी ने बोला विभा निर्भय होकर सारे काम कर अब। और गुरुजी ने बोला सबके लिए सॉल्स के लिए विश्वास ही मुझसे जोड़े रखेगा, जो जितना विश्वास कर लेगा, अंधा विश्वास कर लेगा, उसका ऑरा मैं गोल्डन कर दूंगा, और वो आगे हीलर का काम करेगा, वो आगे लोगों को जोड़ने का काम करेगा। गुरुजी बोले मैं बाहर नहीं, मैं सबके अंदर रहता हूँ, मैं चेतना में रहता हूँ। गुरुजी बोले अहम ते वहम छੱਡ दो। गुरुजी बोले सच्चे सुच्चे बन जाओ, विकार छੱਡ दो, नहीं तो फिर थां नहीं मिलनी, बजदे फिरोगे। गुरुजी बोले शुकराना करते रहो, यही बचाओगा आने वाली मुसीबत तो। शब्दवाणी नाल जुड़ियो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ प्रोटैक्शन की ताकत मैं पाई हुई है, मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हीलिंग्स पाई हुई है। गुरुजी बोले करम कटवा लियो, करम कटवा रहा हाँ, जो दुख हो रहा है उन्होंने चुपचाप सहन कर लो, ताही मैं ਤੁਹਾਡਾ कारक शरीर साफ कर पावांगा। फिर गुरुजी बड़े परेशान हुए, एक दिन बोले कोई समझ के राजी नहीं, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकांगा, फिर कोई नहीं समझेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकांगा। ये कुछ मैसेजेस है जो गुरुजी ने परम की रोशनी से मेरे से बात करी और हायर सेल्फ से बात करी, और भी बातें हुई हैं, बट वो मैं जब आगे की वीडियोस बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। अब आगे की बात करते हैं कि अब टीम्स रेडी की जा रही हैं हर लेवल पर। गुरुजी बोले अब जो चूज़न वंस, मुझे गुरुजी ने बोला था एक दिन कि नाउ सर्च फॉर द चूज़न वंस, एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करा, ध्यान में बैठ के इन चीज़ों पे सोचना शुरू करा, लॉट्स ऑफ स्पार्कल्ड सॉल्स वर इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो वो इसी कारण से गुरुजी ने मुझे ढूंढा था, क्योंकि ये सच सामने आना था। तो उन्होंने बोला ये इनके साथ मैं तुझे अब कनेक्ट करूँगा, पर ढूंढनी तुझे है। वो ढूंढनी कैसे है, कहीं फ़ोनों में नहीं ढूंढनी, ध्यान लगाना था मुझे, पूरा ध्यान लगाना था, बिल्कुल ऐसे साइलेंट मेडिटेशन करनी थी। साइलेंट मेडिटेशन का भी गुरुजी ने मुझे क्लू दिया था कहीं, मैंने आज तक कभी साइलेंट मेडिटेशन नहीं करी थी, मैं हमेशा जाप से मेडिटेशन करी है, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट होके। क्योंकि अब आपकी जब चेतना ईश्वर ने ऊपर कनेक्ट कर ली ना परम से, आपने इतना कोशिश करा, सैक्रेड प्रैक्टिस करी डीपली, वो करा इतना हार्ड, उसके बाद वो चेतना से जोड़ देते हैं, चेतना में वो परम से जोड़ देते हैं। उसके बाद आपको बैठे बैठे कहीं भी आंख बंद करोगे, ऐसा हो जाना चाहिए कि कुछ भी नहीं बोल रहे तब भी चेतना जुड़ रही है, उतना सैक्रेड वर्क। तो वो गोल्डन ऑरा के लिए होता है, वो इतना आसान नहीं होता। वो आत्माएं कर सकती है जिनको अपने कार्य के लिए प्रभु ने नीचे भेजा होता है। पर कॉपर ऑरा तो सब बना सकते हैं कि इस 24 घंटे अपने आप को आप सैक्रेड प्रैक्टिसेस में रखिए, और जो चाहे तो सिल्वर पे आ सकता है अगर वो अपने आप को झोंक दे, इस चीज़ में समर्पण कर दे, पूरा मान ले, विश्वास कर ले कि ये हो रहा है। ये विश्वास करने सबसे मुश्किल काम है।
ठीक है, तो मेरे को उनसे फिर रिलेट किया गया, फिर ध्यान में उनके आकर मेरे से बात करना। आसान प्रोसेस तो नहीं है, बट महाराज की नज़र जिस पे पड़ जाए सब करवा लेते हैं। कि उनको बोला गया कि इसको मैसेजेस देते रहना, इसको लाइन से जोड़े रखना। तो अब जितने जुड़े हैं, चाहे मेरे से, चाहे किसी और लाइट वर्कर से, या किसी और अच्छे शुद्ध स्पिरिचुअल टीचर से जो अच्छी बातें करे, सच की बातें करे, जैसे मेरे से गुरुजी बुलवाते हैं, उनके साथ जुड़े रहिएगा और छोड़ना मत इस यात्रा को, नहीं तो ये 5D में आपका ख़त्म हो जाएगा पूरी फैमिली के साथ। और जो नई अर्थ बनी है बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ ही चलेगी, बट वो इतनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी होगी जैसा ड्रीम वर्ल्ड लोग देखते हैं ना, उससे भी सुंदर 1000 गुना वो वर्ल्ड होगा, और वहाँ पे सब स्वर्गीय आनंद लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब इस शिफ्ट जो चला है ना, इस पे आप चलते रहिए। अब देखिए ये तैयारियाँ कहाँ पे शुरू हो रही है भस्म करने की, और नकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा भी यहीं पे तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, सकारात्मक संघों द्वारा भी यहीं पे तैयारियाँ शुरू हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, अंडर ओशन, ठीक है, और ये अंडर अर्थ भी, ये यहाँ पे सिर्फ ये जीवित ही नहीं है, इस क्वांटम जंप में क्या होगा, रेडी करा जा रहा है सबको कि स्पिरिचुअल हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है। और क्योंकि क्वांटम जंप मतलब अब 5D से न्यू अर्थ पे क्वांटम जंप करवाया जाएगा, तो जो रेडी रहेगा और इस चीज़ से अपने आप को बचा के सैक्रेड प्रैक्टिसेस पे रहेगा, उसको शिफ्ट कराना चाहते हैं एक्चुअली जो हमारे सुपर रूम्स हैं और हमारे हायर सेल्स हैं, वो हमारे ऑरास को चाहते हैं कि सब का शिफ्ट हो वहाँ पे। क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन होगा तो जो स्ट्रॉन्ग ऑरा सॉल्स है जंप करवा दी जाएगी, पर पता नहीं लगेगा आपको, जंप आप हो जाओगे, बट स्ट्रॉन्ग ऑरा। ठीक है, अब मैं यूनिट्स की बात करती हूँ कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव यूनिट्स चलती हैं। ठीक है, देखिए जैसे समझ लो स्पिरिचुअल यूनिट है, उसमें 100 यूनिट है, दिख रही है आपको, मैंने बात करी थी, तो नेगेटिव वाली 1000 है और मल्टीप्लाई होती हुई चली जा रही है। और ऐसा मत समझिए कि ये पृथ्वी पर जो जीवित है ना, इसमें भी 50% स्पिरिचुअल लोग हैं, 50% नेगेटिव लोग हैं। अब जैसे ऐसे लोग हैं ना जो गुंडागर्दी करते हैं, जिनको तोड़ा फाड़ी अच्छी लगती है, जो कत्ल करते नहीं सोचते, जो किसी का बुरा करते नहीं सोचते, काम क्रोध लोभ अहंकार निंदा चुगली में फंसे हुए हैं, किसी का बुरा करते नहीं सोचते, घर के लोग ही घर के बंद, कई घर के लोग ऐसे होते हैं ना, किसी के घर के लोगों में कितने बुरे लोग होते हैं, गुंडे, और राजनीतिक पार्टियाँ सारी गुंडी हैं, मतलब ये ऐसे हैं जिनको किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं, जिनके अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये क्या है, ये आसुर्य आत्माएं उनके अंदर हैं जो मनुष्य फॉर्म में यहाँ पे रह रही हैं, वो मनुष्य नहीं है, आसुर है। और 50% जो स्पिरिचुअल है, उनमें 20% ऐसे हैं जो नीचे महापुरुष भेजे गए हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, जो संत पुरुष ब्रह्म ऋषि के रूप में यहाँ पर हैं, स्पिरिचुअल गुरुज के रूप में हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स के रूप में हैं, स्पीकर्स के रूप में हैं, हीलर्स के रूप में हैं वो। और जो दूसरे बचे हुए लोग हैं वो आत्माएं हैं जिनके अंदर बल बचा हुआ है अभी कि अगर वो सैक्रेड प्रैक्टिस पे आएंगी तो वो भी लोगों को जोड़कर वो ये हमारे स्पिरिचुअल टीम की पावर जो 100 है और उनकी 1000 है, तो 100 से हमारी भी 10,000 तक पहुंचाई जा सकती है अगर सब प्रयास करेंगे मिलकर। तो ईश्वर तो सब पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा पृथ्वी पर जो जन्म लिए हैं उनके अलावा अदृश्य रूप में भी नकारात्मक शक्तियाँ बहुत प्रबल हो रखी हैं। सकारात्मक की यूनिट इसलिए कम है क्योंकि लोग आध्यात्मिक होना चाहते ही नहीं, कष्ट और जो झूठ बोलने के मार्ग को छोड़कर वो विकारों को छोड़ना नहीं चाहते। मज़े आ रहे हैं उनको इन चीज़ों में, और ये नहीं पता कि अब ये मज़े इनका सज़ा बनने वाला है, क्योंकि अब ईश्वर भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो ईश्वर अपनी धरती को और ख़राब होते हैं। ये धरती बहुत बार जली है, एक बार फिर जलेगी। सबको चकाचौंध बहुत अच्छी लग रही है, जबकि सच ये यहाँ पे पृथ्वी पर सिर्फ हम सीखने आए हैं। हम ये बोल कर आए थे वहाँ पर कि हमें एक मौका दिया जाए, हम फिर से वहाँ पे नाम जाप आध्यात्मिकता से अपने आत्मा में बल भर के इसकी लाइट को वाइट करके आपकी फाइट अश्विनी में फिर से आएंगे। बट वो स्मृति तो भूली हुई होती है। आत्मिक जागृति क्या होती है, जागना क्या होता है कि आपको अपनी स्मृतियों में वापस आना है। वो कैसे आ जाएगा, ध्यान जाप ज्ञान और पंचकोशों को साफ़ कराना, कारक शरीर साफ़ कराना, कर्मों को साफ़ करा के आप प्रभु से जुड़ जाएं। कर्मों को साफ़ कराओ, नए कर्मों को शुद्ध करो, मिल जाओ अपने प्रभु से। बस इतने काम करने आए थे। लोग फंस गए विकारों में, काल अग्नि में, इल्यूजन्स में, चकाचौंध में,
और बस जो कलयुग राक्षस था वो महाकलयुग बन गया और ये महाप्रलय युद्ध स्टार्ट हो गया। तो गलती हम लोगों की है, ठीक है। और अदृश्य रूप में कितनी आत्माएं यहाँ पे अनगिनत सारी नकारात्मक, अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, सुसाइड्स केस, एक्सीडेंट्स, ठीक है, क्रैशेस कितने हुए, 3D से 5D में भी कितने अभी तक भी हो रहे हैं। तो क्या है, वो जो मारे जा रहे हैं ना, ये मर नहीं रहे, ये मारे जा रहे हैं। जिनके ऑरा वीक है वो सारे क्रैशेस, प्लेन क्रैश करा जा रहा है, लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जैसे हवा में जैसे वायु फैली हुई है ना, ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये हो नहीं रहे, ये कराए जा रहे हैं। फिर जब ये आत्माएं मरती है, इनकी कोई गति मुक्ति तो है नहीं, भूखी प्यासी रहती है। इनको नकारात्मक संगों द्वारा लालच दिया जाता है, हम तुम्हारा पेट भरेंगे, हम तुम्हें रखेंगे अपने पास, हमारी कम्युनिटी में शामिल हो जाओ। धड़ वहाँ पे ऐड हो रही हैं, ठीक है। ये जिनके ऑरा वीक करोड़ों की संख्या में, फिर उनके शरीरों को अपना गुलाम बनाया जा रहा है और उन्हीं से ही और लोगों के वीक ऑरा में घुसा के काम कराए जा रहे हैं। टारगेट बनाया गया जो नकारात्मक लोग कैसे हैं यहाँ पे, तांत्रिकों के रूप में, ओझाओं के रूप में, पंडितों के रूप में। इस टाइम आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। गुरुजी ने तो साफ बोला था, मुझे विभा मेरे अलावा किसी पे कोई विश्वास नहीं करना, कोई यकीन नहीं करना, चाहे अपना भी क्यों ना आके खड़ा हो जाए। इतनी चकाचौंध में लोग पागल हो जा रहे हैं और उनके ऑरा कब्जे में लिए जा रहे हैं। और फिर एक नहीं, ये कम्युनिटीज़ अंदर घुस के 1000 गलत कर्म करवाती जा रही, क्योंकि ईश्वर क्या कहता है, कर्म गलत मत करना, नहीं तो तू मेरा नहीं। अब वो उसको पता है ईश्वर का ये नियम है, कर्म गलत नहीं करना, और वो कर्म ही गलत करवा रहा है कि पता है इसके बाद तो ईश्वर ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना। ब्लैक हो रखे ऑरा लोगों के, और वो नेगेटिव एनर्जीज कम्युनिटीज़ लोगों के ऑरा को वाइट होने ही नहीं दे रही। शराबों की आदतें डाल रहे हैं, गलत एडिक्शंस की आदतें डाल रहे हैं। वो एडिक्शंस क्या हैं, वो प्रभु के गुण नहीं हैं। जब गुरुजी इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो बड़ा मंदिर स्थापित किया था, तो वो यही काम करने आए थे कि सॉल्स को सही राह पर लाने की मुहिम चलाई गई थी। और तय किया गया था कि गुरुजी ने जो ये बड़ा मंदिर स्थापित करा, इसमें तप डाला, इसको 13वां ज्योतिर्लिंग बनाया। सबसे ज़्यादा तप है इस जगह पर। जो यहाँ पे आएगा वो जन्म मरण के फेर से मुक्त हो जाएगा और वो मेरी शरणागति हो जाएगा। और गुरुजी ने सिमरन से जोड़ने के लिए वहाँ पे ये सिमरन चलाते थे, शब्दवाणियाँ चलाते थे और अपनी तय की हुई शब्दवाणियाँ चलाते थे। लोगों को बिठाते थे वहाँ पे 4-4, 6-6 घंटे, ताकि उनके ऑरा को सफ़ेद करके उनके फिर फैमिली लाइन भी और ब्लेस होती चली जाएगी। पीछे से पिछली जो मरे हुए पितृ भी हैं वो भी ब्लेस होते चल जाएंगे। उनकी आत्माएं भी इस पृथ्वी पर ही विचर रही हैं ऊपर, तो वो भी सफ़ेद हो जाएंगी। तो एक स्पिरिचुअल टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। बट क्या करा लोगों ने, यहाँ पे वही कटोरे लेकर बैठे हुए हैं, वही नेगेटिव चीज़ों के पीछे उसी के दास बने हुए हैं। गुरुजी मेरा ये करा दो, गुरुजी मेरा वो करा दो। गुरुजी रोके गए, गुरुजी ने बोला दिल्ली वालों ने मेरे 10 साल यहाँ पर ख़राब कर दिए अपने मतलब में। और मैं रोते हुए गए, गुरुजी ने जब चोला छोड़ा था, उनका शरीर इतना ख़राब हो चुका था कि हर किसी ने अपना कष्ट उनके ऊपर डाला, किसी ने अपने कर्म नहीं साफ़ करवाए। तभी गुरुजी कहते हैं मुट्ठी भर संगत मेरी है, बाकी सब भीड़। मतलब सब नकारात्मक ऊर्जाओं के कब्जे में, किसी ने मेरा होने के लिए मेरे आगे समर्पण करा ही नहीं। इतना भयानक युद्ध जो ब्रह्मांडीय छिड़े हुए हैं ना, उनसे बचने का बचाव के लिए, हमारे बचाव के लिए ही वो कीचड़ में उतरे। कोई आने को राजी नहीं था नीचे। यही एक कारण था कि कोई और देवता नीचे आने को राजी नहीं था। हमारे माँ सदाशिव ने ये कार्य किया। उन्होंने हमेशा अपनी बनाई हुई सृष्टि को बचाने के लिए हलाल विष पिया, सांपों को अपने शरीर पर धारण किया, नंगे रहे, राख में रहे कि ये सत्य है, इस सत्य को जानो, इसके अलावा सब छलावा है। और मूर्ख हम लोग सारे वही कर्म ना कटवा के लगे पड़े हुए अपने भौतिकवाद में। रब आप नीचे आया था कि वो बोला मैं तो देन ही आया है, तुसी लेन वाले तो बनो, तुसी तो भिखारी बन के बस मंगदे ही रहंदे हो। रब नू मंगो, जेड़ा दा रब ओदा सब। उनका कहने का मतलब था जो मुझे मांग लेगा उसको मैं हर चीज़ से बचाऊंगा, उसकी मैं हर चीज़ पूरी करूंगा। मुझे भी पता है कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे तो मंग के तुसी मैनू किचड़ते खिज दो। मैं तो देन ही आया हूँ, लेन वाले तो बनो। बड़ा दुख होता है मुझे इस चीज़ के लिए। तभी वो हमेशा बोलते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो। तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है, कुछ भी मत मानो, चुप होके बस सिमरन करो, अपने कर्म अच्छे करो, चंगे करो, कर्म कटवाओ चुपचाप मुंह बंद करके। गुरुजी बोलते हैं ना, मैनू तो सब मनते ने, मेरी कोई नहीं मनता।
वही दुखी होकर गए, वो मेरा बाप दुखी होकर गया। मुझे सच्ची में इस चीज़ का बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता है। मैं गुरुजी से बहुत बार बोलती हूँ, तो गुरुजी बोलते हैं मैं जिस काम को आया तो वो हो नहीं पाया, अब मेरे बच्चे मुझे मेरे ही नहीं दिख रहे हैं। ये गुरुजी ने मेरे को बोला संवाद में। मैं लिख भी रही थी ना ये चीज़ें, मेरा मन फट रहा था। चलिए अब बात करते हैं कि जो जैसे स्पिरिचुअल टीम्स होती है ना, ऐसे ही स्पिरिचुअल टीम्स भी हैं, नेगेटिव टीम्स भी हैं। और ये स्पिरिचुअल टीम्स में कौन कौन है? यूनिवर्स है, डिवाइन टीम्स है, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, डेटीज़ हैं, है ना, देवदूत हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, हमारे पितृगण हैं, पूर्वजगण हैं, लव्ड वंस हैं, एंजल्स हैं, और ये सब हमें गाइड कर रहे हैं। ये सब हम गाइड कर रहे हैं। आप देखिए कभी कभी आप बैठे होंगे ना, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते होंगे ना, आप कहते हो ना गुरुजी ने आज हमें ये दिखाया, मेरा ये काम हो गया, मैं ऐसे सोच रहा था और मेरे सामने ये वाला मैसेज आ गया। वो प्रोवाइड करा जा रहा है, हमारी स्पिरिचुअल टीम द्वारा आपके सामने लाया जा रहा है, उसी को ही डिकोड करते करते आगे बढ़ना है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ आपके बचाव के लिए ही किया जाता है कि आप किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से अपनी सत्यता से जुड़ जाएँ। ठीक है, अब जैसे स्पिरिचुअल टीम का काम कर रही है, ऐसे फिर वो नेगेटिव टीम की भी अपनी एक पूरी टीम है। अपने बाशिंदे आत्माओं के रूप में उन्होंने छोड़े हुए हैं, जो लगातार वीक, जिनके भी ऑरा वीक हैं, उनके कानों में वो विस्परिंग करते हैं। मैंने कई बार बोला है ना, आपको कभी लगे ना कि एक थॉट था, आपने गलत सोचा, क्योंकि ऑरा वीक है, पकड़ लिया उन्होंने, वहीं घूम रहे हो, कोई उनको आने की जरूरत थोड़ी ना, एनर्जी सेंस करते हैं वो। आपने एक गलत चीज़ अपने लिए बोले, अरे यार मैं तो बड़ी परेशान, वो परेशानी वर्ड को पकड़ के उन्होंने देखा इसका तो ऑरा वीक है, बस पकड़ लो इसे कब्जे में। पहले एक थॉट इसके अंदर, फिर आपका 10, 4 से 40, 40 से 4000, 4000 से 4 लाख, ये हुआ है, सबके साथ हो रहा है। तो इट्स नॉट यू आर थिंकिंग, दोज नेगेटिव एनर्जीज आर विस्परिंग इन योर inside your ears, in your mind, through your thoughts, through your emotions. क्यों? क्योंकि ऑरा वीक है। ठीक है, वो आपके विचारों में आपसे बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ। कॉन्शियस माइंड को पकड़ा हुआ है पूरा। हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस स्पिरिचुअल माइंड दैट इज़ डीपली रिलेटेड विद द यूनिवर्स एंड द परमपिता परमात्मा। एंड हमारे जो इमोशंस है, जिसमें हमारे प्रभु भी बसते हैं, बट क्योंकि ऑरा वीक है तो प्रभु भी बहुत हेल्पलेस हो रहे हैं, कि इसलिए चक्रास को क्लेंजिंग करने के लिए बोले जाते हैं कि नेवल से ऊपर आप, वैसे तो अपने सातों चक्रास को आप क्लेंस करके बिल्कुल आप एनर्जाइज रखिए, एक्टिव रखिए, ताकि ये गंदगियाँ आपसे दूर भाग जाएँ। ठीक है, ये आपके इमोशंस को कब्जे में कर रहे हैं, आप जरा से दुखी हुए नहीं, पकड़ लिया। ऑरा वीक वाला के लिए तो गुरुजी क्यों बोलते हैं, मरने जैसी भी हालत हो ना, पॉजिटिव रहो, मेरा ध्यान करो। क्यों बोल रहे हैं वो? इसीलिए ही बोल रहे हैं क्योंकि आपके इमोशंस और आपके विचार अगर वीक ऑरा में हैं तो आपके ऊपर ये अटैक्स हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, सोच आप नहीं रही, आपसे सारे काम नेगेटिव एंटिटीज़ करवा रही हैं। वो हवा के थ्रू भी बात कर रहे हैं। कोई भी जरा सा गलत सोच रहा है, हम बोलते हैं ना गलत चीज़ तो बड़ी जल्दी वो हो जाती है, सही साबित हो जाती है। अच्छा सोचो तो वो होता नहीं, अच्छा इसलिए नहीं अच्छा हो पा रहा, यूनिट्स की फ़र्क पड़ रहा है। स्पिरिचुअल में 100 है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं बैक्टीरियाज़ की तरह। तो नेगेटिव बोलोगे तो फटाफट गलत ही होगा ना आपके साथ। अच्छा तो होने से रहा, अच्छा तो तब होगा जब ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। इमीडिएटली हो रहा है, जरा सा यहाँ गलत सोचा नहीं, वहाँ शुरू हो जाता है, सारा तांडव मचवा देते इतनी देर में, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में। समझे? ये क्या है, ये नेगेटिव एंटिटीज़ का पूरा प्लान है। ये पूरा वो इस तरीके से उन्होंने लोगों पे कब्जा कर जा रहे, बड़ा ही घातक तरीके से सबको डेविलिश बनाने का एक जो पूरा प्रपंच रचा गया है, और अपने ग्रुप में ऐड करने की एक मुहिम। दूसरे जो नेगेटिव डायमेंशन से आ रहे हैं वो पूरी अर्थ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अर्थ के ऊपर हैं वो। देखिए हमारे पृथ्वी के 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, ठीक है, 14 भुवन। अब जो 7 लोग नीचे हैं वो नेवल के नीचे के सारे चक्रास हमारे, जिसमें सारी नेगेटिव चीज़ें वास करती हैं, गंदगी वास करती है, अंधेरा है। ठीक है, जो ये 7 लोक हैं, भूतल, ये पताल लोक, नाग लोक, ब्रह्म, ये जो हैं क्या है, ये यहाँ से सारी नेगेटिव एंटिटीज़ अब ऊपर अर्थ पर आके रह रही है, और अपनी जो इनविजुअल एनर्जीज़ हैं उनको भी करोड़ों अरबों की संख्या में ऊपर भेजा जा रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया। पहले तो ऑरा सबके स्ट्रॉन्ग रहते थे क्योंकि लोग आध्यात्मिक थे, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी उन लोगों से ऊपर आने की, पताल लोक से, क्योंकि अब लोगों को जरा सा उन्होंने प्रलोभन देके देखा नहीं। कलयुग ने अपना यहाँ पे प्रभुत्व जमाना शुरू करा, धीरे धीरे उसने काम शुरू करा,
और जो जो चीज़ों का मैंने नाम लिया उस तरीके से लोगों के ऊपर कब्जा करा, बस उनको तो एक मिल गया कि लोग तो रेडी हैं बर्बाद होने के लिए, नीचे से उन्होंने ऊपर उनको बल मिल गया ना। जो एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, बाउंड्रीज सेटल हो रखी थी, वो बाउंड्रीज तोड़ के, बैरियर्स तोड़ के उन लोगों ने भाई अब तो इनकी सॉज ही खुद ही मरने को तैयार है, लिप्त होने को तैयार है, तो अपनी कम्युनिटी में क्यों ना ऐड करें, हम असुर क्यों ना बलवान हों। और हमारी पृथ्वी से ऊपर, मतलब हमारे नेवल से ऊपर के सारे चक्र, हार्ट चक्र, हमारा जो सैक्रल चक्र, हमारा थॉट चक्र, हमारा क्राउन चक्र, हमारा थर्ड आई चक्र, उसके ऊपर के 7 चक्र, जो 14 चक्र हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जब हम ध्यान जाप करते हैं। दिखती नहीं है ये हमारे अंदर से वेव्स निकलती हैं जब हम अपने ऊपर के चक्रास पे ध्यान करते हैं, नीचे के चक्रास की सफाई रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जो इतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, वो वाइब्रेट करता है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज उसको छेड़ नहीं पाती हैं। तांडव तो शुरू हो रखा है, बेश धर कर ये लोग पृथ्वी पर घूम रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इनके पास इतनी सुपर पावर्स हैं और बिल्कुल साधारण दिखेंगे, जैसे कोई सफाई कर्मचारी के रूप में, खाना बनाने वाले के रूप में, ठेली वाले में, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, ऑफिस में कोई कर्मचारी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन किन रूपों में ये यहाँ पर विद्यमान है। मैं गुरुजी से बोलती थी, मैंने ये अपने वीडियो में भी शेयर करा है, मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी पता नहीं क्या, मेरे को तो सबकी शक्लें ना इतनी अजीब अजीब सी लग रही है, मुझे लोग ही नहीं लग रहे। और सच्ची में ये बात अब जाके साबित हुई। दे पीपल आर रिजाइडिंग ऑन द अर्थ इन द डिस्गाइज ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, और ये लोग राक्षस हैं, राक्षस। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को ना लोगों में, क्योंकि एनर्जीज मेरी बहुत आई हैं, मुझे लोगों की शक्लों में ना सब चीज़ें दिखती हैं। कोई मुझे एलियन लगता है, कोई मुझे राक्षस प्रवृत्ति का लगता है, मेरे को ऐसे शक्लें गंदी गंदी लोगों की सामने दिखनी शुरू हो जाती हैं, मुझे कोई इंसान ही नहीं लगते। समझ रहे हैं? मजदूर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, तभी गुरुजी कहते हैं ना, किसी बाहर का खाना बंद कर दो, बिल्कुल आपको नहीं पता राक्षस बेच रहा है कि कौन बेच रहा है, आपको पता ही नहीं। खाने में इन्होंने पूरा लोगों को नॉन वेज खाने का अच्छे से शौक़ डाल दिया। ये इतने KFC फलाने ढिमकाने, ये एकदम क्यों बढ़े? जो इनके ऑनर्स, हमें क्या पता उनका ऑरा कैसे उनके अंदर घुस घुस के इन चीज़ों की स्थापनाएं करवा दी। और गुरुजी ने मेरे को तो पूरा तोड़वा दिया, बाहर से खाना है ही नहीं, घर में बनाओ, घर का खाओ, और वो भी मुझे भोग लगा के, मेरा जल प्रसाद मिला के, ताकि उस दूषितता को मैं हटा दूँ। समझ रहे? अगर देखिए, मैं एक्सीडेंट्स के डाटाज़ के बारे में बात करूँ ना, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर एक्सीडेंट्स की डाटाज़ के बारे में हम निकालें ना, इतनी भारी मात्रा में मौतें हो रही हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। अब इनमें कौन कर रही है ज़्यादातर? देखो, जो ये सुसाइड्स करते हैं ना, अच्छे ब्रेन वालों को सुसाइड्स करवाई जा रही है, जिनकी जो सोचने की पावर बहुत अच्छी है, जो अगर अवेकनिंग पे बैठ गए ना, इनकी अवेकनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। तो उनके ब्रेन में ज़रा सा भी कुछ, जैसे ज़रा सा भी उनके साथ कुछ गलत होता है ना, तो उनके अंदर ब्रेन में ना ये चीज़ें डाली जा रही हैं कि तेरी ज़िंदगी ख़राब है, तेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छी डेजिग्नेशंस पर, अच्छे ब्रेन इनके सेल्स हैं, अच्छे खासे मैच्योर लोग, जिनकी सोच मतलब अव्वल दर्जे की सोच है। राइटर्स, डॉक्टर्स, कलाकार, सेलिब्रिटीज़, इन लोगों को दिमाग में ना ये चीज़ें डाली जा रही हैं, क्योंकि ऑरा वीक है, ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ ना, उन्हें पता नहीं चला इन चीज़ों के बारे में। जिनकी ऊर्जाएँ बहुत अच्छी है ना, उनको तो और ज़्यादा अपनी साइकिक अटैक्स में लाया जा रहा है। उनके थर्ड आई और क्राउन चक्रा में ये चीज़ें डाली जा रही है कि तेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, ऐसे खेल खेले जा रहे हैं। और जिनकी ऊर्जा हाई सेल्फ से लाइन नहीं है, तभी तो गुरुजी मुझे बार बार बोलते थे 3 साल से, हाई और वाइब्रेशंस, वाइब्रेट कर, अपने वाइब्रेशंस को हाई कर। इतना जाप कराया गुरुजी ने, मैं क्या बोलूँ आपको, कितना जाप कराया। मतलब लोगों के इमोशंस को इतना वीक कर दिया, उनको सोचने समझने लायक ही नहीं छोड़ा। दिल टूट रहा है, किसी के अफेयर्स हो रहे हैं, अफेयर्स ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अफेयर्स हैं, रेप्स, अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कुछ नहीं कराए जा रहे हैं जिनके ऑरा वीक्स हैं, ताकि ये लोग मरें और इनकी आत्माएं हमारी हो जाएं। सडन सुसाइड्स हो रहे हैं, लोगों के बैठे बैठे विचार आ रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, मेरे जीने का क्या फ़ायदा है, छोड़ो, मर जाता हूँ। ऐसे थॉट्स डलवाए जा रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी में तो सुसाइड कर लेना चाहिए, ये विचार डाले जा रहे हैं। क्राउन चक्रा पर अटैक्स कर दिए जा रहे हैं, थर्ड आई चक्रा पर अटैक्स कर दिए जा रहे हैं। ये ट्रेजेडीज़ नहीं हैं, दीज ऑल आर प्लॉटेड टू इंक्रीज डेथ सो दैट दे विल ईजिली ऐड दोज इन देयर कम्युनिटीज़, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। और जब वो मर जाएंगे, भूख से बिलखलाएंगे, फिर ये लोग उन्हें लालच देंगे, अपनी कम्युनिटीज़ में शामिल हो, हम तुम्हें खाना देंगे, हम तुम्हें याशियाँ देंगे। ये सब किया जा रहा है संघों द्वारा नेगेटिव।
देखिए हेल्थ इश्यूज़ कितने बढ़ रहे हैं, जन्मे बच्चे से लेकर टीन एजर्स, यूथ, यंगस्टर्स, मिड एजर्स, ओल्ड एजर्स। बीमारियां ऐसे हो रही है जैसे जैसे पता नहीं ये 5-5 रुपए के चिप्स के पैकेट खरीदना आसान है ना, ऐसे हो रही है। जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर्स, इन्फेक्शंस, पैनक्रियाज इन्फेक्शंस, डायलिसिस, हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स, क्या क्या नहीं हो रहा आप सोचो। ऑर्गन्स फेलियर्स, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे। अब हम अपने पुराने समय की बात करें तो हेडेक भी किसी बुजुर्ग आदमी को कभी कभार होता था, वो भी ओल्ड एज में जाकर। तो ये सब ऑरा जिनका स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है और जो सब इन चीज़ों के दास बनते चले जा रहे हैं भौतिकतावाद के, ये एंटिटीज़ उनके अंदर घुसती चली जा रही है, उनको अपना दास बनाकर उनको मौत के कगार पे लाके खड़ा कर रही हैं, बीमारियों से, उनके दिमाग से, उनके इमोशन से, ताकि उनकी आत्माओं को अपने कम्युनिटी में ऐड कर ले बल बढ़ाने के लिए। ये ऑरा भी कि में क्या करते हैं ये लोग, आपके क्राउन चक्र पे, आपके थर्ड आई चक्र पर ईजिली ट्रैप कर लेते हैं, केज कर लेते हैं आपके विचारों को। वो आप नहीं सोच रहे होते, आपको लगता है आप सोच रहे हो, नहीं सोचते। उससे होता है कि एंग्जाइटीज़, हेडेक्स, माइग्रेन्स, डिप्रेशन, सैडनेस, ब्लैंक हो जाते हैं, हम फेडेड हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं। दैन फिर वो पूरी बॉडी को गिरफ्त में ले लेता है, फिर बॉडी भी पूरा अपने हेल्थ इश्यूज़ में आ जाती हैं। और जब तक खेल समझ आएगा तब तक सब खत्म। तभी गुरुजी सबको अवेकन होने को बोल रहे। हमेशा उन्होंने यही बोला कि मेरे साथ अपने कर्मों को कटवाओ, मेरे से जुड़े रहो, मेरे से जरे से भी बिल्कुल अलग मत हो। खाओ पियो उठो बैठो, कंघी भी करो, लिपस्टिक भी लगाओ, कपड़े भी पहनो, तो मुँह भी धो, तो मेरे को मान के धो, मेरा ध्यान होना चाहिए तुम्हें। तो आज भी प्रयासरत है। और संगत तो भाई शाबाश संगत है, सबकी कमाल है भाई। 21 तोपों की सलामी। अपना भौतिक सपना पूरा करना है, सबको मशीन समझा हुआ है गुरुजी को कि मेरा ये पूरा हो जाएगा, मेरा वो पूरा हो जाएगा। इतनी हद तक लोग दुखी पड़े हुए हैं ना, मैं देख के भी बड़ी दुखी हो जाती हूँ लोगों पर सबकी आपको पता भी नहीं चल रहा, आप सबकी ऊर्जाएं इतनी चोरी हो रही हैं, पता ही नहीं चल रहा किसी। एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिव एंटिटीज़ पावर्स, इनकी हम लोगों की नादानी की वजह से इनकी पावर्स बढ़ गई, समझ रहे हो। 50% देखो, मैंने आपको बोला ना 50% पॉजिटिव हैं, 50% नेगेटिव हैं। और जो नेगेटिव वाइब्रेशन में जिनका काम सिर्फ क्या है, अहम में रहना, मैंने किया, मेरा किया हुआ है, तू कौन है, तू इधर आ मैं तुझे बताऊं, लड़ रहे, भीड़ रहे, गुंडागर्दी कर रहे, गालियां दे रहे, सारे गलत असुर रहे काम। और जो ये अदृश्य एनर्जीज़ होती हैं, ये इन्हीं को ही अपना गिरफ्त में लेकर इन पर हावी हो जाती हैं। फिर अगर किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी को देख के कंपैरिजन की भावना आ रही, बैक बाइचिंग हो रही है और गॉसिपिंग कर रहे हैं, गुरुजी क्यों बोलते हैं निंदा चुगली, मेरे तो ना किता करो, मैनू बहुत बुरी लगती, सबसे ज़्यादा बुरी काम मैनू निंदा चुगली लगती। छोड़ दो, ईर्ष्या ना करो, अपने ते रहो, अपने कर्मां नूं साफ करो, अपने नूं देखो, किसी नूं जज नहीं करो। क्यों बोलते हैं गुरुजी? इसलिए तो बोलते हैं, ये कारण है। ये गुस्सा तो चंडाल बोलते हैं, गुरुजी ने बोला गुस्सा चंडाल होता है, ये तुम कर नहीं रहे, तुमसे कराया जा रहा है। तभी गुरुजी ने बोला है कि गुस्सा, निंदा, चुगली, इन विकारों तो बचो, अपने कर्म सुधारो, कटवा लो, बंदे बन जाओ सुच्चे सच्चे, नहीं तो फिर था नहीं मिलनी। मतलब इन सब से रिश्ता तोड़ दो, मुझे याद करो, जाप करो, सारा दिन सुमिरन करो, निर्भय होकर जाप करो। जब विकार ही नहीं होंगे तो ये नाम जाप आपको निर्भय कर देगा। समझ रहे हैं? देखिए जैसे नीचे के लोगों से मैंने आपको बताया ना, आत्माएं बल प्राप्त कर करके, क्योंकि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से वो ऊपर आ के पृथ्वी पर उन्होंने हाहाकार मचा दी। ऐसा नहीं है, जो हमारे ऊपर के 7 लोग हैं, जो वहाँ पर से भी हीलर्स हैं, चूजन वंस हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जिनके ऑरा ग्रीन है, वो उनको अवेक किया गया है। कुछ तो अवेकन सॉल्स हैं, वो नॉर्मल वेश में ही रह रही हैं, लोगों को अवेक कर रही हैं अंदर ही अंदर। और कुछ ग्रीन ऑरा वाले हैं, उनको अवेक किया जा रहा है, उनकी स्मृतियों में लेकर आया गया है उन्हें। तो प्रभु ये काम वो भी कर रहे हैं। बट हमारे जो कह रही हूँ ना यूनिट स्पिरिचुअल की कम है, वो चाहते हैं सब जागृत हो जाओ, ताकि वो भी आ जाके देखिए, आ जा तो वो भी रहे, ऊपर से भी आ जा रहे हैं हमारे जो अच्छे लोगों से इस महायुद्ध में। और कुछ टाइम के लिए उनको भेजा जाता है, फिर सबके डाटा एकत्रित करे जाते हैं, लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जाता है और उनको अपनी स्मृतियों में लाने का प्रयास किया जाता है। उनके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने लाई जाती है कि उनकी जागृति हो, उनके अंदर वो जागरण पैदा हो, उन्हें समझ आए ये चीज़ें मेरे सामने आ रही है तो क्यों आ रही है, मुझे इस पर विश्वास करके चलना। और गुरुजी का होना आपके जीवन में तो सबसे बड़ा विश्वास करने का कारण है, उसके बाद तो कुछ मतलब ही नहीं है।
आप मेरे को देखो, गुरुजी मेरे जीवन में, चाहे उससे पहले गुरुजी ने मेरी सारी तैयारियां करवाई है। गुरुजी ने मुझे साफ बोला था, विभा आज से 20 साल पहले तेरी अवेकनिंग होनी थी। और मेरे को वाकई में 20 साल पहले बहुत सारे इंडिकेशंस ऐसे मिलते थे, मुझे थर्ड आई पे प्रेशर फील होता था और मेरे इंट्यूशंस तब भी काम करते थे और मुझे चीज़ें पता लगती थी, बट बहुत कम लेवल पर होती थी वो, और मुझे विजन्स आते थे। और वो उसके बाद फिर क्योंकि मेरा ऑरा वीक था और ब्रह्मांडीय नकारात्मक शक्तियों ने पूरा प्रयास करा कि वो मुझे भटका सके, और मेरी शादी के बाद ये चीज़ों पे प्रयास किए भी गए और उन लोगों ने इस चीज़ के लिए मेरी थर्ड आई और मेरे हार्ट चक्र, मेरे सारे सातों चक्र उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे, जिसमें वो कामयाब हो गए थे। फिर गुरुजी को रुकना पड़ा। 20 साल तक उन्होंने मेरे साथ रहे और ये सब चीज़ें मुझसे मुझे बचाते रहे। और उसके बाद 3 साल के अंदर देखिए, 1 साल में मेरे कारक शरीर को साफ़ करा, मेरे पंचकोश साफ़ करे, और 1.5 साल के अंदर मेरी पूरी अवेकनिंग सत्यता के सामने मेरे ला के खड़ी कर दी। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, देखो मैं बहुत बड़ा उदाहरण हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मैं जो 2 दलों की बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल टीम की और नेगेटिव टीम की, इसमें क्या होता है, ये किसको टारगेट बना रही है? नेगेटिव जो कम्युनिटीज़ हैं, आपके फैमिली के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है कि एक स्टार स्पिरिचुअल सीड आपके घर में एक भी व्यक्ति अगर भक्ति पर बैठा, उसे भक्ति पर बैठने नहीं दे रहे। वो क्या कर रहे हैं, जैसे हम ये कहते हैं ना, मेरी सास अच्छी नहीं, मेरी माँ अच्छी नहीं, मेरा भाई अच्छा नहीं, मेरी बहन अच्छा नहीं, मेरी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं, बट इनके ऑरा वीक हैं। तो देख रहे हैं अभी एक व्यक्ति को भी के ऊपर भी ईश्वर काम कर रहा है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स को ही आप के ऊपर प्रोवोक करने के लिए उनके ऑरा में घुसकर वो काम करवाए जा रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं। तभी गुरुजी ने मुझे बोला था, सबको माफ़ कर दे, किसी की कोई गलती नहीं है। एक छोटी सी जलन के चलते, उनके ऑरा वीक की वजह से उन सबको पकड़ कर ये काम, तू अवेक ना हो जाए, इसलिए ये कराने की पूरी मुहिम थी। और मेरा मन इतना शांत हो गया, मैंने सबको माफ़ कर दिया। ठीक है, तो फैमिली लाइन में जितने भी लो वाइब्रेशन मेंबर्स होते हैं ना, उन मेंबर्स से ही आपको प्रताड़ना दिलवाई जाती है, ट्रिगर्स दिलवाए जाते हैं, प्रोवोक करवाया जाता है, इल्ज़ाम लगवाए जाते हैं, मारा पीटियाँ करवाई जाती हैं। इतनी हद तक जाके आपकी फैमिलीज़ को ही आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। फैमिली का कोई कसूर होता नहीं, ताकि जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक जागृति हो रही हो उन सब में फंस जाए और वही दुखी होकर एनर्जीज ब्लॉकेजेस में लग जाएं उसके, और वो आध्यात्मिक ना हो पाए, ताकि उसके कुलों की सफाई ना हो पाए, कुलों के कुल की जो ऑरा है वो सफ़ेद ना हो पाए। तो क्या होगा कि उनको वो आत्माएं स्पिरिचुअल टीम में नहीं ऐड हो पाएंगी। तो क्या होगा, वो फिर वहीं रह जाएंगी और कब्जे में करके वो अपनी टीम में जोड़ लेंगे, चेन टूट जाएगी। और किसी परिवार के एक व्यक्ति भी अगर जागरूक हो गया, उठ गया, तो पिछली कई कुलों की कुलें श्राप मुक्त करा देते हैं गुरुजी, उनकी ऑरा सफ़ेद कर देते हैं। करोड़ों की संख्या में होती हैं वो, तो सोचो करोड़ों की करोड़ों एक साथ गुरु महाराज जी को मिल जाएगी एक व्यक्ति के बैठने की वजह से। आपके चाहे पितृदोष होंगे, पितृदोष क्या होते हैं, ये कर्सेस ही तो लगे हुए हैं। ये सारे कर्सेस जब हटेंगे, जो ऑरा ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा। लव्ड वंस, पूर्वज, पितृगण, इन सब के ऑरा वाइट हो जाएंगे। एक साथ गुरुजी को करोड़ों आत्माएं मिल जाएंगे, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। फिर ये नेगेटिव शब्द उनको हाथ नहीं लगा पाएंगे, और आने वाली कुलें भी तर जाएंगी। कुछ ट्रॉमास नहीं जाएंगे उनमें, कोई श्राप नहीं जाएंगे, हेल्थ वेल्थ सब ट्रॉमास से फ्री होके वो जाएंगे। कुछ शब्द मुझे यहाँ पर याद आ रहे हैं, जैसे मोक्ष सभी चाहते हैं पर त्याग कोई करना नहीं चाहता उसके लिए। भोगना सब चाहते हैं, बट उस कर्म को भोगना नहीं चाहते कि जिसके साफ होने से वो अच्छे भोग पाएँ। स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना कोई नहीं चाहता, मतलब पास्ट लाइफ की डेथ कोई नहीं करवाना चाहता, अपने कर्मों को कोई नहीं कटवाना चाहता। सबको चाहिए सब कुछ, बट उसके लिए जो एक एफर्ट्स है वो किसी को करना नहीं। मर जीवा जन्म, गुरुजी बोलते हैं, जीते जी मर जाना। ये गुरुजी के ही गोल्डन वर्ड्स हैं। मेरे को आन दा रास्ता सौखा नहीं है, जान कट के देनी पड़ती है। मीन्स एक ही आत्मा का एक ही जन्म में मरना, और उसका पूर्ण जन्म मतलब कार्मिक पैटर्न्स की डेप्थ्स ख़त्म करना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया ये फिज़िकल अटैक्स करते हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और इनविजिबल रूप में एनर्जीज़ बहुत काम कर रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो जो ये नेगेटिव असुर है, इनविजिबल एनर्जीज लगातार सबको उकसा रही हैं ये। ठीक है, सोच से इनके साथ ये कर दे, उसके साथ वो कर दे, जाके उसकी बेइज्जती करके आ, उसने तुझे कह कैसे दिया, ये हम नहीं सोच रहे होते, ये हमारे से करवाया जाता है। ये साइकिक अटैक्स होते हैं। और ये स्पिरिचुअल पर्सन, आपको बता दो, आध्यात्मिकता से घबराना नहीं। जितना आध्यात्मिकता और सैक्रेड प्रैक्टिस पे आएंगे, स्पिरिचुअल अटैक्स होंगे। बस जाप करते रहो, जल प्रसाद पीते रहो, अपने ऑरा को क्लेंस करते रहो, कुछ नहीं होगा। तभी सबको जगाया जा रहा है। देखो, पॉजिटिव टीम्स जो हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, जो अपनी स्मृतियों से भूले बैठे हैं उन स्टार सीड्स में अवेकनिंग ला रहे हैं। असेंडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ऋषिज़ अपना काम कर रहे हैं।
दे टेकिंग, बट जो लोग हैं ना वो जागृत होने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। गुरुजी ने बोला था कि एक भी नेड़े लग गया ना विभा मेरा आना सफल हो जाऊगा। ये किसी सत्संग में भी मुझे गुरुजी ने सुनाया था, किसी आंटी को बोला था कि एक भी नेड़े लग गया तो मेरा आना सफल हो जाएगा। कि एक की भी पूर्ण जागृति पर कोई आ गया ना और मुझ पर विश्वास करके उसने अपनी जागृति करवा ली ना, तो विश्वास कर लिया ना मेरे पर, तो एक उसके एक के जागृत होने से ना मैं उसके एक संकल्प से ना जागृत आत्माओं में सेकंड्स में ये नेगेटिव आत्माओं का मैं खात्मा करवा लूँगा। तो सोचो जब सब जागृत होंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं उनका काम है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना। गुरुजी ने अब जब सब सोल्स के लिए एक मैसेज दिया है कि सबको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आना है, छोड़नी नहीं है, ध्यान सिमरन से जुड़ना है, जुड़ते रहो, 8 पहर की भक्ति करते रहो, श्वास ग्रास सिमरन करते रहो, जाप करते रहो, घर के औरा को भी प्रोटेक्ट करो, अपने औरा को भी प्रोटेक्ट करो। सिमरन से ही घर में तेज सिमरन चलाओ, खाना बनाते हुए, काम करते हुए सिमरन लगे रहना चाहिए। खुद को मुझे सौंप दो, मेरे स्पिरिचुअल टीम में शामिल हो जाओ ताकि मैं तुम सबका क्वांटम जंप करवा पाऊँ न्यू अर्थ पर, जो सतयुग का अर्थ होगा। ठीक है, अब ये स्पिरिचुअल यूनिट्स कम क्यों हैं? क्योंकि ये देखो, ये यूट्यूब के चैनल्स और सोशल मीडियाज़ में ही जो नकारात्मक कम्युनिटीज़ ने अपना एक जाल फैलाया ना, जिसमें मुझे महसूस हुआ था और बहुत सारे सॉल्स को ये महसूस हुआ कि नेगेटिव थंबनेल्स होते हैं, हमें सुनते हुए भी डर लगता है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा करवाया गया था। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया था कि जो स्पिरिचुअल हो रहा है उसको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको ये मैसेजेस गुरुजी के गलत पहुंचाए जा रहे हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर मत करो, अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर मत करो, हाइड करके रखो, ये सबके बीच में नहीं बोली जाती है। ये थंबनेल नेगेटिव डलवाया गया। उसके बाद मैंने भी इस चीज़ को सोचा कि शायद यही होता है कि मुझे भी दिखाया जा रहा था, ये स्प्रेड करा जा रहा है लोगों के बीच में ताकि उनका जो ज्ञान और उनके एक्सपीरियंसेस ईश्वर द्वारा करवाए जाएँ, जो आगे बढ़ने चाहिए वो रोके जा रहे हैं ताकि लोग अवेक ना हो। फिर मेरे अंदर ये बात आई कि जब ईश्वर मुझे कुछ दे रहा है तो किसी काम के लिए तो दे रहा है, तो ये चीज़ तो मुझे स्प्रेड करनी चाहिए। तब गुरुजी ने मेरा यूट्यूब चैनल बनवाया था, मैंने कुछ नहीं करा। और ये नेगेटिव लोगों का तंत्र मंत्र जो सिद्धियाँ लेकर बैठे हुए हैं ना, ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, जिसकी वजह से इतना बड़ा खेल फैला हुआ है। ये थंबनेल्स जिन पर ये लिखा आता है कि भाई किसी ने अपनी ब्लैसिंग्स ही शेयर करनी होती है, गुरु दी ब्लैसिंग अपने तक ही रखो, ये सब नेगेटिव कम्युनिटीज़ करा रही हैं। अरे हमारे गुरु की वडियाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गुरु आके आप तो करेगा नहीं। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जो सत्संग आपके साथ हुए वो शेयर करने चाहिए। गुरुजी ने ध्यान में जो आपको एक्सपीरियंस ऐसे दिए हैं जो लोगों में शेयर करने चाहिए, कम से कम वो तो शेयर करने चाहिए। ये यूट्यूब चैनल पे वो कहते हैं जो जिस मोड से जुड़ा हुआ ना, नेगेटिव एंटिटीज़ हर जगह घुसी बैठी हुई हैं, वो पूरी कोशिश करती हैं। तभी मुझे ये खलल पड़ा था बीच में। मैं तो गुरुजी को बोल दिया था मेरे से तो मैं नहीं सुनूंगी सत्संग, जो मर्जी हो जाए। और मेरे साथ तो लैक्स ऑफ एक्सपीरियंसेस है गुरु महाराज जी ने कैसे कैसे मुझे किन किन चीज़ों को सिखाया, क्योंकि मैं उस चीज़ के पीछे बड़ी जिज्ञासित रही हूँ। ऐसा नहीं है ईजिली दे दिया गुरुजी ने, वो ईजी कुछ भी नहीं था। कितना मत्था पच्चियाँ मैंने करी हैं वो मुझको पता है, पर ये डिवाइन्स ने हेल्प करी तो हो गया, आज भी कर रही हैं अब और स्पष्ट रूप से। गुरुजी क्यों बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कि ध्यान में बैठो, मैं ध्यान में तुमसे बात करूँगा, मैं किसी तरीके से भी उस सवाल का जवाब तुम्हें दूंगा, मैं एक्सपीरियंस तुम्हें दूंगा, मैं विजन्स तुम्हें दूंगा, बट डायरेक्ट कनेक्शन में आओ। फ़ोनों से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, स्क्रॉलिंग मत करो, ज़्यादा नेगेटिविटी बनती है। बोला ना गुरुजी ने, समझ रहे? तो डायरेक्ट कनेक्शन में आओ। अब मेरे ऊपर देखो कितने अनगिनत फिजिकल अटैक्स हुए हैं। मेरे कभी थर्ड आई चक्रा ब्लॉक, जब तक मेरी एनर्जीज पूरी हाई नहीं वाइब्रेट हो गई थी, मेरी अलाइंड नहीं हुई थी परमपिता परमात्मा से, मेरे ऊपर कितने फिजिकल अटैक्स हुए, मेंटल अटैक्स हुए, मेरे इमोशनल अटैक्स हुए, मेरे वेल्थ अटैक्स हुए, मेरे हेल्थ अटैक्स हुए। मैं कह रही बेइंतहा अटैक्स मेरे ऊपर हुए। कभी मेरा कोई चक्रा ब्लॉक कर देते थे, कभी मेरा कोई चक्रा ब्लॉक कर देते थे, कभी मेरा कोई चक्रा ब्लॉक कर देते थे। फिर जब उसके बाद पूर्ण समर्पण करते करते गुरुजी ने सारे भाव जो दुखों में थे, वो गुरुजी ने बोला दुख कुछ है ही नहीं, माया है, ऊपर निकलो, चिंतन करो, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। वो बात समझने में टाइम लगा, उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, पर सच में जब एक्सेप्ट कर लिया ना तो लगा कि बेवकूफ़ी करी, इतना टाइम लगा दिया मैंने अपने बाप के लिए जागने के लिए। समझ रहे? मैं तो अपना पूरा जीवन बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा, ये गुरुजी की कृपा का है। समझे? जो मैं इन शब्दों को यहाँ पे पिरो पा रही हूँ, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो पूरा जीवन भी शेयर करूँगी। वो अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है।
तो गुरुजी ने मुझे बोला एक बात, गुरुजी ने मुझे संवाद में बोली थी कुछ दिन पहले, अब निर्भय होकर सारे काम करना, डरना नहीं किसी चीज़ से, मैं बैठा हूँ, मैं तेरे पास हूँ। और उससे संबंधित बहुत विजन्स मुझे दिए, वो तो अभी नहीं मैं यहाँ पे बताऊँगी। फियर एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और समर्पण करना, विश्वास करना, श्रद्धा, भक्ति, सिमरन। खुल के बात करो अपने गुरु के बारे में। हम नहीं बात करेंगे तो उनकी विडाइयों में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हम अपने गुरु की इच्छाइयों के बारे में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। उसकी कृपा के बारे में हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा। ये तो भला है हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे डिवाइंस का, कि इतना पुश करते हैं, वो इतना पुश देते हैं, इतना प्रेशर देते हैं कि सारा सत्य हमारे सामने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये तो हमें ही अपने संज्ञान में आना है, इतना इंटेलिजेंट होना है, क्योंकि हम शैडर्ड है ना, हम डिस्ट्रैक्टेड है ना, हम लोगों का जो फोकस नहीं है ना, फोकस जब पूरा गुरुजी पर लगाएंगे तो ये चीज़ें दिखेंगी, समझ आएंगी। आज मैं अपने गुरुजी के बारे में खुलकर विडाइयाँ करूँगी, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें मुझे ट्रैप करने के लिए की गई थी। अब इतना बड़ा सत्य मेरे सामने आ गया तो उसके बाद भी मैं बेवकूफ़ी तो नहीं करूँगी। मेरे साथ क्या अलौकिक एक्सपीरियंस है वो मैं जानती हूँ, गुरुजी जानते हैं, कोई लोग जानते हैं। क्या इन्होंने जुक्तियों में मुक्तियाँ नहीं करी, कितने बड़े बड़े मिरेकुलस इन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंसेस मुझे दिए हैं, विजन्स इतने क्लियर, बात, गुरुजी की आवाज़, गुरुजी की परम लाइट, डिवाइंस, हायर सेल्व्स, एंजल्स, माँ काली, माँ भगवती, राम जी, साईं जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, किसने नहीं आकर मेरे को हेल्प करी, मैं क्या बताऊँ। सारी मेहनत ये गुरुजी की करवाई हुई है, सारी कायनात, ब्रह्मांड, स्पिरिचुअल टीम, एंजल्स, पितृगण, पूर्वज, लव्ड वंस, असेंडेंट्स, जीसस, मैरी, मदर मैरी, स्पिरिट गाइड्स, ऑल डेटीज, एनिमल स्पिरिट्स, माँ काली, माँ काल जी, काल भैरव, माँ सदाशिव, त्रिशक्तियाँ, देवी देवता, सभी लोगों की पुण्य आत्माएँ हर एक क्षण मेरे साथ रहीं, सबके साथ रहेंगी अगर इनके ऊपर पूरा कोई समर्पण करके और अब इनके में लग जाएगा तो। मैं कितने चरणों पर जाके टूटी हूँ, मैं बिखरी हूँ, मैं पागल जैसी हुई हूँ, सब जगह इन्होंने संभाला मुझे, सब इन्होंने करवाया। जब रोई साथ थे, चुप कराया, जब दुखी हुई बैक टू बैक हीलिंग्स देते रहे। पर वो करना हमें है, पहला इनिशियल प्रयत्न हमें ही करना है। देते हैं ये नॉलेज, देते हैं विजन्स, देते हैं, बट ये क्लियर धीरे धीरे होता है जब आपका पूरा फोकस प्रभु पे हो जाता है। सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं, मैसेजेस आते हैं, नंबर्स दिखते हैं, वीडियोस हैं, प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेंगे। अगर ये प्लेटफॉर्म्स को अगर नेगेटिव एंटिटीज़ ने अपना जरिया बनाया तो स्पिरिचुअल टीम भी वहीं पे उपलब्ध हैं, समझे। अभी के लिए इतना ही। ये चीज़ें बहुत बड़ी सत्यता मैंने आप लोगों के सामने लाई है एक शॉर्ट नोट के रूप में, जो 3 दिन लग गए मुझे इधर उधर जितनी डायरीज़ बनाई थी सब में से निकाल करके, जब गुरुजी का आदेश है सब इकट्ठा कर और लिख। तो मैं तो ये कहती हूँ शॉर्ट नोट भी गुरुजी का बहुत शुक्राना है, और गुरुजी की अदृश्य शक्तियों ने स्वयं अंदर बैठ के ही लिखवाया है। इट वाज नॉट इजी, इतना सब कुछ जो मेरी 3 डायरियाँ बनी हुई थी, 3 डायरियों का निचोड़ में आज सम अप आपको दिया है। सो आई एम ब्लेस्ड सोल एंड चाइल्ड ऑफ माई शिव शक्ति ऊर्जा एंड लाडली गुरुजी की बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। मैं गुरुजी से बहुत प्रेम करती हूँ। तो ये मैंने आपको बताया जो चल रहा है, और ये रियलिटी है। क्वांटम जंप होने वाला है, और ये अभी 5D में हम आ चुके हैं। ये 5D का पंचभूत तांडव स्टार्ट है। सैक्रेड प्रैक्टिसेस में रहिए, छोड़ दीजिए सब कुछ, पैसा, बच्चे, ये सब, अपनी फैमिली की सेवा कीजिए, इनको प्रोटेक्टेड रखिए। एक व्यक्ति भी करेगा, संस्कार डालिए, लड़िए भिड़िए मत, शांति बनाए रखिए, कुछ भी हो शांति बनाए रखिए, पीसफुल एनर्जी में रहिए, फियर एनर्जी से बाहर रहिए, सैक्रेड रहिए। बिल्कुल आपका ऑरा कॉपर भी जाएगा, सिल्वर भी जा सकता है। देखिए जो प्लेस किए गए होंगे यहाँ पे और जिनकी स्मृतियाँ नहीं हैं तो वो तो फिर संज्ञान में आएंगे, समझ रहे हैं आप, ज़रूर आएंगे। उनका गोल्डन और सिल्वर वाला बनेगा, और वो एक साथ कई और सॉल्स को भी अवेक करने में मदद करेंगे, उनका भी ऑरा कॉपर बनेगा। तो सबको हमने क्वांटम जंप करवानी है, हमने किसी को यहाँ पे रोकना नहीं है। हम गुरुजी की सॉल हैं, हमारे पिता की सृष्टि है। कोई ऐरा गहरा नत्थू खारा ये ऐसी कम्युनिटीज़ आके इसमें छेड़छाड़ करे, इतनी हिम्मत किसी की होनी नहीं चाहिए। एक एक सॉल अपने आप में महाशक्ति बन जाओ, अपने अंदर महाशक्ति को जगा दो, शक्ति स्वरूपा हो जाओ। किसी की मिसाल नहीं, किसी की औकात नहीं है, इनके अंदर बल नहीं है, ये बल हमारा दिया हुआ है। ये बल हम अपना जागृत करेंगे और इनके विकारों को थप्पड़ मारेंगे जोर की, अपने विकार अपने पास रख, ऐसी की तैसी में, ठीक है।
और बोलने में डरना नहीं है इस चीज़ को, इनको बल नहीं देना है। ये जो इन लोगों ने हमारे ऊपर तांडव मचाया ना, हमारे दिमागों विचारों से खेला जाता है, तो दिमागों विचारों में हमारे प्रभु भी रहते हैं। जहाँ तुमने कोशिश करी तो हमारे प्रभु ने भी पूरी कोशिश कर दी। अब जो जागृत होगा ना, तो इन सब की तो ऐसी की तैसी है। जिसने मेरे प्यो की सृष्टि नाल खेल रचा है ना, मैं तो सच्ची कह रही, मेरे को गुरुजी इतनी ताकत दे, मैं चीर दूँगी एक एक को, कोई भी होए। फिर गुरुजी हैं मेरे साथ, माँ हैं मेरे साथ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी 2-3 दिन में ही डालूंगी, क्योंकि उसके भी पॉइंट्स मेरे पास 3-4 डायरीज़ में हैं। वो ऑरा के ऊपर है, और जो ये एनर्जिकल शिफ्ट होने वाला है उसके ऊपर है, और आगे के 3-4 पॉइंट्स और है जो डिवाइन्स ने मुझे प्रोवाइड करे हैं, उनके ऊपर काम करके फिर से एक मैं वीडियो बनाऊंगी। सुरक्षित रहिएगा, अपने मन को मंदिर बनाइए, अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने ऑरा को सफ़ेद करवाइए, अपने घर के ऑरा को सफ़ेद कीजिए, ताकि क्वांटम जंप पे हम सब वहाँ पे कितने अच्छे से रहेंगे ना, सब मिलेंगे फिर वहाँ पे, कितना अच्छा लगेगा ना। तब तक के लिए सारी अपनी मेहनत कीजिए, गुरुजी के हो जाइए। हम गुरुजी के हैं, हम इन राक्षसों के नहीं हैं। ये राक्षस समय काल के साथ सब भस्म होंगे, और हम अपने गुरुजी की सृष्टि में रहेंगे। मेरी सृष्टि आज भी गुरुजी की है, पहले भी थी, हमेशा रहेगी। किसी माई के लाल में दम नहीं है कोई इस सृष्टि को हाथ लगा के और इस में गंदगी फैला सके। जहाँ गंदगी फैली होती है, झाड़ू मारना हमें गुरुजी ने सिखा रखा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, हंसदे वसदे रहिए और सुरक्षित